नमो विष्णुपादाय कृष्णाय विघ्नेश्वराय उधर नंबर आ गया उसी टाइम में मुंह में चला समझना। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय विघ्नेश्वराय नाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय विघ्नेश्वराय नाम कृष्णाय नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतलेश्वरी भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो वेलकम बैक। अभी फिर से कुछ एक दो और टॉपिक्स थे जो कवर करने थे। एक तो मैं सोच रही थी कि कल हम लोग ने ये ड्रेसिंग के बारे में बात की थी, पर मुझे ये भी बोलना था कि दूसरों को हमें जज नहीं करना चाहिए कि ये देखिए कि वो कैसे ड्रेस अप, अगर जैसे कोई माता जी ज्यादा मेकअप लगाया, हमें उन बेसिस पे उनका कृष्ण कॉन्शियसनेस जज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये हम लोग अपने लिए कुछ जो भी फॉलो करेंगे, बट दूसरों को हमें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो कहीं शास्त्र में लिखा नहीं गया है कि किसी को इस बेसिस पे जज करना है कि कोई ज्यादा मेकअप लगाएगा या जो भी है, मतलब उनका कृष्ण कॉन्शियसनेस कम है, ऐसे हमें जज नहीं करना चाहिए। दैट इज ऑफेंसिव। जब मैं पहले मायापुर आती थी, जब मैं पढ़ रही थी, और हम लोग फेस्टिवल के लिए हर साल आते थे मायापुर, और उस टाइम ये गदा बिल्डिंग, पता नहीं आप लोग सब मायापुर आए हैं कि नहीं। गदा बिल्डिंग में एक डॉर्मेट्री सिस्टम होता था जहाँ पे 25 माता जी एक कमरे में रहती थी, एक डॉर्म में रहती थी और कॉमन बाथरूम था। तो उस टाइम मैं वहाँ पे रहती थी, और मेरे रूम में, मेरे डॉर्मेट्री में वो ज्यादातर रशियन माता जी होते थे। 25 थे हम लोग, तो ज्यादातर हाँ रशियन थे उसमें समहाउ। मेरे डॉर्मेट्री में 2 साल मैं ऐसे रही, तो पर वो लोग भी मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं, मेकअप वगैरह करते थे, बट मैंने देखा था उस टाइम कि वो लोग रात को जैसे 8 बजे सो जाते थे, सुबह 2 बजे उठते थे और अपने चैंटिंग करते थे, और फिर उसके बाद प्रॉपर समाधि जाते थे मंगल आरती अटेंड करने के लिए। उसके बाद राधा माधव मंदिर आते थे मंगल आरती अटेंड करने के लिए। तो एक्सटर्नल के ऊपर हम लोग कुछ जज नहीं करना चाहिए दूसरे डिवोटीज को। वी शुड बी वेरी केयरफुल। हाँ, तो बस मुझे ये ऐड करना था, वो कल मैं बोलना भूली। तो ऐसे ही माता जी जो मतलब उनका जो भी आदत है, जो भी है मेकअप लगाना, बट उसकी वजह से कुछ कनेक्शन नहीं है उनकी कृष्ण कॉन्शियसनेस से, उनके कॉन्शियसनेस से। ठीक है, एक बात वो थी। दूसरी बात जो कभी कभी आती है, लड़कियां बोलती है कि उनको अपने गुरु महाराज के शिष्य से ही शादी करनी है। तो इसका मुझे एक क्लैरिफिकेशन देना है, क्योंकि जो रीजन देते हैं कि अगर वो हमारे गुरु भाई हैं तो गुरु महाराज की सेवा करना आसान हो जाएगा। देखिए, हमें देखना है कि हम जिनसे शादी कर रहे हैं उनका कृष्ण कॉन्शियसनेस अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, ठीक है। कृष्ण कॉन्शियसनेस अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो भी डिवोटी प्रॉपर की सेवा कर रहे हैं अच्छी तरीके से, हम उन्हें असिस्ट करेंगे। कभी कभी ऐसे सोचते हैं, कभी कभी लड़कियां सोचती हैं कि अगर मैं किसी दूसरे गुरु के शिष्य से शादी करूंगी, तो अगर मुझे अपने गुरु महाराज के लिए कुछ सर्विस करनी है तो वो मुझे करने नहीं देगा, या मेरे गुरु महाराज विजिट कर रहे हैं वो मुझे जाने नहीं देंगे, बट उनके गुरु महाराज आएंगे तो वो जाएंगे। बट ये तो बहुत ही इमेच्योर मेंटालिटी हुई, मतलब वो लड़की की, अगर वो ऐसे सोचता है। क्योंकि हम लोग सब प्रॉपर के मिशन में है, प्रॉपर फाउंडर आचार्य है इस्कॉन के, हम सब प्रॉपर की मिशन में सेवा कर रहे हैं, और प्रॉपर ने हमें ये अंडरस्टैंडिंग दी है कि जो भी उनको असिस्ट कर रहे हैं हम उनको असिस्ट करेंगे। तो अगर कोई डिवोटी को अच्छी मतलब प्रॉपर की किताबें पढ़ रहे हैं तो उनका ऐसा मेंटालिटी हो ही नहीं सकता। वो सोचेंगे ठीक है, आपके गुरु जो प्रॉपर की सेवा कर रहे हैं उन्होंने ये सेवा दी है तो आप कीजिए, मैं भी आपको असिस्ट करूंगा। और जो अगर उनके पास मतलब टाइम रहा उनकी सेवा के अलावा, उनके गुरु महाराज शायद कभी कुछ प्रोजेक्ट होगा या कुछ सेवा होगा तो वो भी करेंगे, बट ये नहीं कि मैं सिर्फ इनका करूंगा या सिर्फ इनका करूंगा क्योंकि वो मेरे गुरु महाराज है। नहीं, सब प्रभुपाद की तो सेवा कर रहे हैं ना। तो और अगर आप किसी से शादी करें जो आपके गुरु भाई हैं,
ऐसा भी हो सकता है, और बहुत काफी बार हमने देखा है कि वो नाम में शिष्य है बट एक्चुअली वो फॉलो नहीं करते, अपने गुरु महाराज को ही फॉलो नहीं करते, बट शिक्षा दीक्षा ले चुके हैं। बट जहाँ तक क्या करना है जिंदगी में, उनका क्या बेसिस है, क्या गाइडलाइंस के ऊपर वो डिसीजंस लेते हैं या फॉलो करते हैं या अपनी जिंदगी जीते हैं, वो उनका अपना ही हो सकता है। बट वो बाई पेपर वाइज या दीक्षा वाइज उन्होंने, वो आपके गुरु भाई हो सकते हैं। तो बेस्ट है कि ऐसे डिवोटी से शादी करनी है जिसकी अंडरस्टैंडिंग मैच्योर हो, जिन्होंने प्रॉपर की किताबें अच्छे से पढ़ी हो। फिर उसमें कैसे वो कोई ऐसे सोच नहीं सकता, अगर ये महाराज प्रभुपद की मतलब इतना अच्छा सेवा करे प्रभुपद के अपने प्रचार से या जो भी उनका मिशन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से, तो हम क्यों नहीं उनकी क्यों किसी को रोकेंगे उनकी सेवा करने से, या हम खुद भी उनकी सेवा करना चाहेंगे। जो उनका प्रोजेक्ट है उसमें भी अगर हमारे पास टाइम रहे तो या एटलीस्ट एनकरेज करेंगे, दूसरों को भी बोलेंगे देखो इतना अच्छा प्रोजेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल वैश्य जी का प्रभु का बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट है, इतने सारे लोग इतने इंस्पायर होते हैं और फॉलो करते हैं, तो उसमें तो क्योंकि क्यों प्रॉपर की किताबें हैं ना, प्रॉपर को सर्व कर रहे हैं, ऐसे इतने सारे हैं। तो बेस्ट है कि किसी मेच्योर डिवोटी से शादी करनी चाहिए, वरना अगर वो इमेच्योर है तो वो आपके गुरु भाई भी हो सकते हैं, फिर भी बाधा आ सकती है क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में, या उन्होंने प्रभुपद की किताबें अच्छे से पढ़ी नहीं है, प्रभुपद क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या करना है। हम लोग सब जो भी डिवोटीज प्रभुपद की सेवा कर रहे हैं फुल हार्ट एंड सोल के साथ, हम उनकी सेवा करते हैं। ऐसे कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक्चुअली रिसेंटली भी एक लड़की की शादी हुई, वो इंद्रधुन महाराज की शिष्य है और उनके हस्बैंड जयप्रकाश महाराज के शिष्य है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों जब इंद्रधुन महाराज भी कभी वो क्लास लेते हैं, लाइव क्लास दोनों सुनते हैं, जब गुरु महाराज क्लास देते हैं शाम को वो सुनते हैं, उसकी जो सेवा है वो कर रही है, उनका जो सेवा है वो कर रहे हैं, और जब भी एक दूसरे को असिस्ट करना चाहते कर सकते हैं तो वो करते हैं, कि दोनों समझते हैं ना कि सब प्रॉपर की तो सेवा कर रहे हैं। तो ये बेस्ट है कि किसी मैच्योर डिवोटी से शादी करनी चाहिए। और फिर इसकी वजह से ये सब आता है, मेरे गुरु से ही सबको दीक्षा लेनी चाहिए। हम पूरा ये कभी कभी देखते हैं ना टेम्पल्स में, नहीं इन्हीं से दीक्षा लो, इन्हीं से लो, इन्हीं से लो। बट अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो वो किसी से भी जो दीक्षा लेंगे, दैट इज नॉट द पॉइंट टू प्लीज अस। कभी कभी सोचते कि हमारे गुरु महाराज खुश होंगे अगर ये उनसे दीक्षा लेंगे, हमारे गुरु महाराज खुश होंगे अगर हम किसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस में असिस्ट करेंगे, वो किसी से भी दीक्षा ले, वो प्रॉपर की सेवा करे, यही खुशी मिलेगी हमारे गुरु महाराज को। ये नहीं कि सिर्फ हमारे शिष्य, वो तो कभी ऐसा नहीं सोचते हमारे ही शिष्य होना चाहिए। नहीं, हम लेके नेचुरली हो जाता है कि क्योंकि हम अपने गुरु महाराज से कनेक्टेड है, तो हमारे साथ जो कनेक्टेड है हम उनके बारे में थोड़ा ज्यादा बात करते हैं और उनसे मिलने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है। पर हमें किसी को फोर्स थोड़ी कर सकते हैं। हाउ कैन यू फोर्स समबडी टू बी इंस्पायर्ड बाय समबडी? वी कैन नॉट फोर्स एनीबडी ना। बट फोर्स करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम सब समझते हैं कि हम प्रभुपाद की फैमिली में हैं। ये अलग, ये फैमिली, ये गुरु महाराज है, ये गुरु महाराज है, ये गुरु महाराज का अलग अलग फैमिली नहीं है, हम एक फैमिली में है, वो प्रॉपर की फैमिली है। अगर ये मेंटालिटी आती है कि अलग अलग फैमिली है, तो फिर वो पर्सन मेच्योर नहीं है, उसको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग ठीक करवाना है और प्रॉपर की किताबें अच्छे से पढ़नी है, फिर ही उनका अंडरस्टैंडिंग ठीक रहेगा। वरना इमेच्योर है तो इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं दिखेगा ही। अगर वो आपके भी गुरु भाई हो तो इमेच्योरिटी तो दिखेगा ही, उसमें भी दिख सकता है। हाँ, तो एनीवे, तो आई थॉट आई शुड क्लियर दिस पॉइंट, क्योंकि बहुत बार देखते हैं कि लड़कियां बोलती कि हमें सिर्फ अपने गुरु भाई थे, क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मतलब क्या बॉय की और हमारी भी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए। अगर ये समझ जाते तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और फिर नेक्स्ट चीज थी, आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट चिल्ड्रन। तो एक मिनट, तो मैं कुछ एक मिनट, हाँ मैंने नोट्स किए थे कि मैंने कुछ छूट तो नहीं गया। अच्छा, एक सवाल आया था कि आपको इस पहले भी पूछे कि कब शादी करनी है, और मैंने बोला था अर्लियर द बेटर। और क्या प्रॉब्लम क्या है अगर लेट से शादी करेंगे? तो इफ आई हैव टू पुट इट वेरी ब्लंटली, जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपका मार्केट वैल्यू कम होता जाएगा। सब जानते हैं कि लड़के भी जब ढूंढते हैं तो वो चाहते कि मतलब लड़की भी इतना ओल्ड ना हो, यूजुअली जब 28, 29, 30 हो जाता है तो फिर लड़के भी थोड़ा सोचने लगते हैं। एक तो ये है, अलग अलग रीजन है। एक तो ये है कि जैसे जैसे हमारा एज भी बढ़ता जाता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी
वगैरह सब और स्टिफ हो जाती है। फ्लेक्सिबल होना, एडजस्ट करना, वो सब में थोड़ा और जैसे एज बढ़ती जाती है वो थोड़ा और मुश्किल होती रहती है। दूसरी बात ये है कि अगर बच्चे देर से पैदा होते तो बॉडी को भी कठिन मुश्किल होती है टू कोप अप विद दैट होल प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड। मैंने यहाँ पे मायापुर में भी देखा कि काफी लेडीज हैं जिनके बच्चे हुए जब वो बहुत यंग थे, जैसे 21, 22, 23 ऐसे करके, और उनको तो जैसे वो बच्चे पैदा किए और विद इन 1-2 हफ्ते में ही वो लोग बिस्तर से मतलब बाहर है, काफी काम कर सकते। ये कुछ वो 1 मिनट आई नो तो मिनिमम तो ये होता है कि डिलीवरी के बाद वो लेडी और मतलब जो माँ है वो एटलीस्ट आई थिंक 40 डेज का मिनिमम उनको रेस्ट लेना है। बट मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि उनका बॉडी जल्दी से हील हो जाता है जब वो यंग रहते हैं, और जैसे एज बढ़ती जाती है और फिर बच्चे पैदा करते हैं तो फिर और मुश्किल होता है बॉडी को कोप अप करने के लिए और वापस नॉर्मल एक्टिविटीज में जाने के लिए। और फिर बच्चों के साथ वो पेशेंस वगैरह भी, जो यंग रहते हैं ना उनका ज्यादा पेशेंस रहता है बच्चों के साथ, और बच्चों के पीछे भागना वगैरह। तो ये सब तो हम लोग सुनते आए होंगे पहले से, बचपन से, या कभी कभी सुनते हैं ना कि जल्दी से शादी करो, जल्दी से बच्चे पैदा करो। बट अभी जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो फिर तो फिर लगता है कि हाँ, अगर एटलीस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे दूसरों को बताना चाहिए बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, नॉट एज ए ग्रैंड मदर। तो इसलिए मैं बता रही थी, अलग अलग रीजन होते हैं कि, और फिर कभी कभी लड़कियों को लगता है कि मैं 28 साल, 29 साल या 30 साल की हूँ, बट मैं अभी तैयार नहीं हूँ शादी के लिए। बट शादी के लिए तैयार होना है नहीं होना, अब शादी होगी तभी तैयारी होगी। शादी के लिए तैयारी क्या है? कुकिंग अच्छे से सीखे, माइंडसेट होना चाहिए कि हस्बैंड के और ओबीडियंट रहे, चेस्ट रहे, फेथफुल रहे, ऐसे माइंडसेट होना चाहिए। उसके बाद तो शादी के बाद ही एक्चुअल प्रैक्टिकल होएगा ना, उसके पहले तो जो भी कर सकते। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब तैयार नहीं, उसका मतलब क्या होता है वो देखना पड़ेगा। वो थोड़ा मेंटल ऐसा रहता है। हाँ, तो एक बात ये थी। और फिर ओके ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू गो टू द टॉपिक ऑफ चिल्ड्रन। तो मैं प्रभुपाद की कुछ लेटर्स पढ़ूंगी जो प्रभुपाद ने लिखा है बच्चों के बारे में। लेटर टू अरुंधति दासी, जुलाई 30, 1972। ये बहुत ही फेमस लेटर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर है। तो अच्छा, एनीवे अभी तक कोई क्वेश्चन है? तो मैंने कुछ देखा नहीं, चैट पे कोई सवाल दिख नहीं रहे हैं। ओ कुछ आया, ठीक है। ओ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, करेक्ट, ओ यस, वो भी था एक चीज। ओके, एनीवे मैं मेंटालिटी अपने को बचपन से प्रिपेयर कर रखा, मुझे शादी नहीं करनी। बट जब लेक्चर अटेंड किया आपने कहा शादी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो क्या करे ऐसे अपने ये थॉट चेंज हो, लोगों पर ट्रस्ट कैसे कर सके? देखिए, जब किसी को शादी करने से एवर्जन रहता है तो कोई रीजन रहता है। जैसे मैंने पहले बोला था कि कुछ कुछ लड़कियों को शादी से एवर्जन इसलिए रहता है कि शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उनका शायद उन्होंने अपने घर पे जब वो बचपन से वो देखा होगा, शायद उनके मम्मी पापा बहुत लड़ रहे होंगे, या उनका बचपन खुद अच्छा नहीं था किसी वजह से। तो जनरली कुछ रीजन रहता है। तो अगर आपसे बात करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर मैं देख सकती हूँ अगर कोई रीजन है कि आपका एवर्जन क्यों, अब आप क्यों नहीं करना चाहते हैं शादी। क्योंकि नॉर्मली तो लड़कियां करनी चाहती हैं, तो ऐसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जनरली कोई कारण रहता है। वो थोड़ा बात करने से फिर पता चलता है कि कारण क्या है। और फिर एनीवे कारण जो भी हो, जैसे मैं पहले भी बोल रही थी कि हमें भागवतम की विजन से देखना चाहिए। तो अगर एक तो जैसे ये भागवतम में जैसे लिखा गया है कि लेडीज को शादी करनी है, और तो फिर हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा उसके विजन से नहीं देखना चाहिए, भागवतम के विजन से देखना चाहिए। और उसके लिए हमें
बार बार शायद भागवतम पढ़ना होगा, बार बार डिवोटी से बात करनी होगी, समझना पड़ेगा कि इसकी क्या महत्वपूर्ण है। एक लड़की होती थी जो उसको एकदम वो जैसे वो कृष्ण को बहुत अच्छी डिवोटी थी, बट उनको भी काफी एवर्जन था शादी से कि क्यों मैं भी संन्यास ले सकती हूँ या शादी की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। तो बहुत कुछ साल लगे कि हर क्लास में वो यही सवाल पूछती थी कि शादी क्यों करनी है। उसका थोड़ा बचपन में कुछ था नहीं, बट जैसे वो उसका मतलब घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जैसे ये फेमिनिज्म का एक्सपोजर हुआ कि वुमेन आर आल्सो इक्वल, वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, उनको डिपेंड करने की जरूरत नहीं है किसी के ऊपर भी, तो फिर थोड़ा सा ये जैसे हेट्रेड आने लगा टुवर्ड्स मैरिज कि किसी के ऊपर डिपेंड करना ऐसे ऐसे करके। बट क्योंकि उसको प्रभुपाद के वर्ड्स पे विश्वास था, पर वो पूछती गई, वो हर साल पूछती, हर क्लास में ये सवाल पूछती थी क्यों करनी है, क्यों करनी है, क्यों करनी है। तो फिर अलग अलग एंगल से उनको जवाब देते रहते थे। तो फिर फाइनली फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, बट उनको विश्वास था कि प्रॉपर ने बोला है कि ये करना है तो ये मेरे लिए अच्छा ही है, तो मैं करूंगी। तो डेफिनेटली आई मीन इमीडिएटली तो शायद आपका माइंड बदल नहीं सकता, बट थोड़ा मतलब शायद बात करके, थोड़ा काउंसलिंग लेके फिर आप शायद एक्सेप्ट कर पाएंगे। इंडिविजुअल सिचुएशंस देखना पड़ेगा। कल क्वेश्चन क्या था कि कॉन्ट्रासेप्टिव की नीड क्यों है अगर हमें सेक्स सिर्फ वंस इन अ मंथ टू गिव बर्थ टू गुड पॉपुलेशन है। आप सेकंड पे कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड, यस हमें कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बात करनी थी। तो प्रॉपर ने लिखा है, एक्चुअली मैं भूल गई कि कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बात करनी थी, इसलिए मैंने वो कोट ढूंढा नहीं, बट काफी जगह भागवतम में प्रॉपर ने लिखा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर अबॉमिनेबल, कंप्लीटली नॉट अबॉमिनेबल, मतलब हम लोग एकदम एक्सेप्ट नहीं करते वो। अबॉर्शन और कॉन्ट्रासेप्शन आई मीन लगातार एक्चुअली प्रॉपर बोलते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन मतलब आप अगर कोई सोल आपके वूम में आना चाहता है, आप उसको रोक रहे हैं, तो वो बहुत ही बुरा है, बहुत खराब है, एकदम जैसे मीट ईटिंग वगैरह उस कैटेगरी में आता है यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। क्योंकि हम लोग भगवान के लॉज के अगेंस्ट जा रहे हैं। कृष्णा ने जो ऑर्डेन किया है कि ठीक है ये सोल, ये आत्मा आपके वूम में शेल्टर लेगी, पर आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर ये उदाहरण देते हैं कि अगर आप किसी अपार्टमेंट में आपको जाना है, आपको रहना है किसी अपार्टमेंट में, पर लोग जो भी है आपको अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, एक तो क्रिमिनल हुआ, बिकॉज वो आपका राइट है कि आपको उस अपार्टमेंट में रहना है, बट कोई ओनर आपको, या जो भी आप टेनेंट है और ओनर आपको बोला नहीं आप घुस नहीं सकते, तो दिस इज अगेंस्ट द लॉ, ये क्रिमिनल हुआ एक्चुअली। तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, इन सब का मतलब बेसिकली जो एक्शन होता है, या तो वो वूम को अनसूटेबल करता है ताकि वो सोल, या तो वो एम्ब्रियो या जो भी बेबी का इम्प्लांटेशन ना हो, या तो वो सोल मतलब क्या स्पर्म और एग फर्टिलाइजेशन ना हो, ऐसे करके कुछ ना कुछ। एनीवे बेसिकली यही होता है। सो इट इज वेरी सिंफुल, एकदम सिंफुल है, तो इसकी एकदम डिवोटीज को नहीं यूज करना चाहिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव, इट्स नॉट अलाउड। प्रॉपर आप देख सकते हैं, मैं कोट ढूंढ लूंगी कल तक, मैं भूल गई थी, ये भी एक टॉपिक था, तो इससे मैंने वो एग्जैक्टली जो प्रॉपर बोलते वो मैंने ढूंढा नहीं, बट अभी कुछ दिन पहले जब क्लास किए थे तो मुझे याद है कि मुझे ये कोट मिला था जो प्रॉपर ने बोला है। और फिर ये पॉइंट फिर अबॉर्शन पे भी आती है, दूसरा पॉइंट कि ऑफ कोर्स अबॉर्शन इज नॉट अलाउड। वो तो प्रॉपर दिखते हैं कि एटलीस्ट पहले तो जैसे जब प्रहलाद कयादु के वूम में था, और जब ये इंद्रा जो देवता थे वो प्रहलाद को मारना चाहते थे, तो प्रॉपर लिखते हैं कि उन्होंने भी उसको अंदर नहीं मारा, उनको पैदा करने के बाद एक्चुअली मारना चाहते थे, क्योंकि एटलीस्ट सबको मालूम है कि वो हेल्पलेस बेबी ने अपनी माँ की वूम में शेल्टर लिया है। तो इट इज जस्ट एकदम क्रिमिनल से भी वर्स है ना, कि कोई आपका ही बच्चा आपके वूम में शेल्टर ले रहा है, हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं सकता, और उसको मार रहे हैं।
इट्स मर्डर, इट इज नॉट। तो कभी कभी मॉडर्न साइंस में सोचते हैं कि वो अभी तो सिर्फ टिश्यू है, उसमें लाइफ नहीं है, लाइफ तो इस महीने के बाद या इस इतने हफ्तों के बाद कॉन्शियसनेस आएगा। नहीं, बट अगर कॉन्शियसनेस नहीं है शुरू से तो वो कैसे बढ़ कैसे रहा है? पहले बोलते हैं हम लोग, जैसे पढ़ते हैं ना, A1 सेल स्टेज, फिर 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज। तो वो बढ़ कैसे रहा है, बड़ा कैसे हो रहा है अगर सोल नहीं है? कुछ भी मटेरियल ऐसे है, कोई केमिकल्स पे अपने आप थोड़ी बढ़ता है। और एनीवे वो सोल स्पर्म में रहता है, और फिर वो स्पर्म जब फर्टिलाइज करता है एग को, तो फिर वो एम्ब्रियो मतलब बच्चा होता है। तो ऑलरेडी तो सोल है ना, इसलिए तो इट्स नॉट जस्ट केमिकल। बट मॉडर्न साइंस बोलते कि नहीं, सिर्फ कुछ टिश्यू है, केमिकल्स है, ऐसे करके। तो एनीवे दैट इज जस्ट मर्डर, इट्स नॉट कंप्लीटली नॉट अलाउड। मनु संहिता में लिखा गया है कि सिर्फ अगर माँ की जिंदगी को थ्रेट है, कुछ होने वाला है उनकी लाइफ को, उनकी जीवन में कुछ मतलब कुछ होने वाला है वो बच्चे के पैदा होने से, सिर्फ उस कंडीशन में वो ये कर सकती है अबॉर्शन, वरना इट इज नॉट अलाउड एट ऑल। तो कभी कभी ये सवाल आता है कि अल्ट्रासाउंड करने के बाद वो बोलते हैं कि बेबी को शायद ये क्रोमोसोमल अनोमली बोलते हैं, मतलब शायद अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसको डाउन सिंड्रोम हो सकता है। डाउन सिंड्रोम आपको मालूम होगा, वो बच्चे थोड़े मतलब मेंटली चैलेंज होते हैं, और तो या क्रोमोसोमल अनोमली अलग तरीके होते हैं, बट कभी कभी बोलते हैं वो ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड करके ये लगता है कि बेबी को शायद क्रोमोसोमल अनोमली हो सकती है। तो फिर बोलते हैं, तो डॉक्टर तो बोलेंगे इसको मार दो, मार दो नहीं बोलेंगे, एमटीपी बोलते हैं हमारे मेडिकल लैंग्वेज में, बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो पर हमने एनीवे वो तो एक रीजन नहीं है ना किसी को, दैट इज नॉट अ रीजन टू मर्डर। तो अगर कुछ उसमें कुछ डिफेक्ट है तो क्या, आई मीन डिवोटीज समझते हैं कि यही है कृष्णा का प्लान हमारे लिए, तो वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उससे तो मदर की लाइफ को तो थ्रेट नहीं है ना। तो वो भी और उसके अलावा डॉक्टर्स बोलते हैं शायद कुछ अनोमली हो सकती है, वो भी 100% नहीं बोलते। और मैंने एटलीस्ट 3 डिवोटीज से बात की है जिन्होंने जिनको डॉक्टर्स ने बोला था कि आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, आप उनको अबॉर्ट कीजिए। तो एक था कि वो बोल रहे थे कि आई थिंक वो बच्चे के इंटेस्टाइन या स्टमक में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो वो बहुत सफर करेंगे, तो आपको अबॉर्ट करना चाहिए। बट वो क्योंकि वो डिवोटीज थे, तो उन्होंने भी सीनियर डिवोटी से पूछा और ये सब, और सीनियर डिवोटी ने बोला नहीं, ये ठीक नहीं है, कि हम लोग देखेंगे, आपको आप पैदा कीजिए फिर देखेंगे हमें, क्योंकि डिवोटीज को एक्सेप्ट करना चाहिए जो कृष्ण का प्लान है। तो फिर उन्होंने पूरा प्रेगनेंसी कंप्लीट किया, वो बच्चा पैदा हुआ, और वो बच्चा, उस बच्चे को सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी इंटेस्टाइन में, जो उनको एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ी, और वो बच्चा कम्प्लीटली नॉर्मल है अभी, कम्प्लीटली नॉर्मल। ये हम उनको जानते भी, और इनकी स्टोरी एक बैक टू गॉड इट मैगजीन में भी आई थी। और फिर एक और माता जी मिली थी जिनको डॉक्टर्स ने बोला था कि इस बच्चे को ब्रेन की प्रॉब्लम होने वाली है, तो उनको तो एकदम डरा दिया था, बट फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अबॉर्ट नहीं करूंगी, और 9 महीने में उन्होंने भागवतम पढ़ा। और फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ 100% नॉर्मल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी बच्चे में। तो ऐसे भी केसेस देखे हैं, क्योंकि कभी कभी ये सवाल आता है कि इस कंडीशन में कर सकते हैं, इस कंडीशन में कर सकते हैं। ओके, तो ये है contraceptives is not allowed, is not at all permitted, nothing. Nowadays parents also don't think early marriage is needed. How to make them understand? अगर वो डिवोर्सीज नहीं है तो आपको बस बोलना है कि मुझे शादी करनी है अभी। वो नहीं समझ पाएंगे, डिवोर्सीज नहीं है तो कैसे समझ पाएंगे। फिर एक और पूछे कि आई ऑल्सो फील व्हाई वी शुड मैरी। देखिए, आप अगर शादी नहीं करना चाहते आप मत कीजिए, बट मैंने जैसे वो कुछ दिन पहले एक एनोलॉजी दी थी कि एक तो भागवतम में कृष्णा ने डायरेक्शंस दिए हैं, ठीक है, उन्होंने बोला है कि ऐसे अगर आप स्त्री की शरीर में हैं तो आपके लिए ये गाइडलाइंस है, आप
और ये कृष्णा से ये गाइडलाइंस आ रहे हैं, हाँ, ये पुरुष से नहीं आ रहे हैं। अपौरुषीय है वेदास, अपौरुषीय माने किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। पुरुष में होता है चार डिफेक्ट्स होते हैं ना, चीटिंग प्रोपेंसिटी, टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक्स, इल्यूजन एंड इम्परफेक्ट सेंसेस, जो हम लोग बोलते हैं। तो ये अपौरुषीय मतलब किसी आदमी ने नहीं लिखा है ये भागवतम, ये कृष्णा से, स्वयं कृष्णा से आ रहे हैं, ठीक है। तो कृष्णा में तो कोई डिफेक्ट नहीं है, और कृष्णा ने सिर्फ सत्ययुग के लिए नहीं था ये भागवतम, तो अभी मतलब एट द एंड ऑफ द्वापर युगा उस टाइम व्यासदेव ने एक्चुअली लिखा, क्योंकि वो देख सकते थे कि कलयुगा में लोग कैसे रहेंगे, ठीक है। तो एक ये चीज है कि कृष्णा ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जैसे अगर आप ठीक है, और अगर तो इसकी क्या उदाहरण दिया था मैंने कि अगर आप जैसे प्लेन चला, आप पायलट है और आप फ्लाइट चलाना चाहते हैं, आप वो फ्लाइट में बैठेंगे, बट जो मैन्युफैक्चरर ने आपको बोला है कि ये प्लेन को यूज करने के लिए आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है, फिर ही आपकी प्लेन आपके डेस्टिनेशन में पहुंच सकती है पीसफुली, ठीक है। और आप सोचेंगे कि मुझे ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करनी है, मैं अपने आप करूंगी, मुझे ना तो रेडार की जरूरत है, मुझे ना तो किसी से हेल्प लेना है, मुझे फॉलो ही नहीं करना है ये गाइडलाइंस जो मैन्युफैक्चरर मैं नहीं फॉलो करूंगी, मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंचूंगी। तो गुड लक, आप कोशिश कीजिए। और अगर मिडवे में आपको आपकी फ्लाइट अटक गई, आप डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचे, तो फिर उस टाइम कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। बट अगर कोई सोचता है कि मैन्युफैक्चरर ने बोला कि मेरे लिए कि ये फ्लाइट को उड़ाने के लिए ये गाइडलाइंस फॉलो करना है, मैं गाइडेंस भी लोगी, रेडर सब कुछ यूज करूंगी, फिर मैं डेस्टिनेशन में 100% पहुंच सकती हूँ। हाँ, तो आप शादी नहीं करना चाहते, आप मत कीजिए, बट यही उदाहरण है कि आप डेस्टिनेशन पहुंचेंगे कि नहीं कौन बोल सकता है, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव प्रोसेस है कि मुझे शादी नहीं करनी। हम लोग स्पेकुलेटिव कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं फॉलो कर रहे हैं, जो प्रभुपाद ने दिया है वो फॉलो कर रहे हैं। और हमें अगर बैक टू गॉड जाना है तो ऑब्वियसली प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। तो ऐसा आर्ग्यूमेंट तो चलता रहेगा, क्यों शादी करनी है क्यों नहीं करनी, बट फाइनली लॉजिक से तो जैसे प्रॉपर बोलते हैं, एक लॉजिक दूसरा लॉजिक को डिफीट कर सकता है 100 टाइम्स। आप लॉजिक देंगे, मैं लॉजिक दूंगी, सब डिफीट कर सकते हैं। ऑफकोर्स हमने देखा भी, और आप भी देख सकते हैं कि जो लेडीज ने शादी नहीं की है, जब वो 45-50 ईयर्स की होती है, उनकी क्या हालत होती है आप देख लीजिए, ठीक है। और फिर एनीवे फाइनली हमारा क्या है, शास्त्र में लिखा गया है तो हम लोग फॉलो करते हैं। फाइनली इट कम्स टू दैट ओनली, हमें किसी की तो अथॉरिटी सुननी है। हम यूनिवर्सिटी में भी जाते तो हम अपना, जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर मैं सोचूंगी कि मैं अपना मैं डॉक्टर अपने आप किसी दूसरी तरीके से बनूंगी, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मैं क्यों जाऊं, मैं पेशेंट्स को देखना नहीं चाहती क्योंकि मैं बीमार हो जाऊंगी तो मुझे नहीं जाना, मैं बस किताबें पढ़ूंगी और मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, वो तो मेरा स्पेकुलेशन हुआ ना, मैं डॉक्टर थोड़ी बनूंगी ऐसे, ये मेरा स्पेकुलेशन है। कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया है और अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट गारंटीड है, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो गुड लक, आप देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। ओके, अब ठीक है, इसके ऊपर अगर और कोई सवाल नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बात करने वाले थे अबाउट चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू दैट नाउ। ओके, तो ये लेटर है अरुंधति दासी को। चाइल्ड वर्शिप इज, जो प्रॉपर ने लिखा था 1972 में, प्रॉपर लिखते हैं, चाइल्ड वर्शिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन डीटी वर्शिप। If you cannot spend time with him, then stop the duties of pujari. क्योंकि वेस्ट में लेडीज भी पुजारी होती थी। At least you must take good care of your son until he is 4 years old, and if after that time you are unable anymore to take care of him, then I shall take care. These children are given to us by Krishna. They are Vaishnavas, and we must be very careful to protect them. These are not ordinary children; they are Vaikuntha children. And we are very fortunate we can give them chance to advance further in Krishna consciousness. That is very great responsibility. Do not neglect it or be confused. Okay, बहुत clear instruction है कि बच्चों को ध्यान देना है। मैं कुछ और लेटर्स पढ़ती हूँ प्रॉपर से और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। We require so many householders to set the example for others. How in Krishna consciousness we can live peacefully even in married life. Also, we require so many Krishna conscious children to show how nicely and beautifully a child can develop when he is following the principles of God consciousness. Regarding the child problem, I may inform you that all children born of the Krishna conscious parents are welcome, and I want hundreds of children like that.
because in future we expect to change the face of the whole world, because the child is the father of man. It is very good news that Vishnu Aarti is advancing nicely in Krishna consciousness, and I know that you and your husband will always do your best to bring her up on the right path of Krishna consciousness. To raise one soul to Krishna consciousness is counted by Krishna as a very great service. So you do this duty very carefully, and Krishna will certainly bestow his blessings upon you. Now you, husband and wife, must work together combinedly with great responsibility for raising your new child in ideal Krishna consciousness. Children learn by imitation of their parents. So if you both set Krishna conscious example, the child will very naturally and easily become advanced in Krishna consciousness by following. Okay, so ये कुछ letters थे Prabhupada से about raising children. और ठीक है, तो अलग अलग चीजें. एक मिनट. हाँ, Madhav, it's 9 o'clock, beta. एक सेकंड. ओके, अब ओके, रेजिंग चिल्ड्रन. तो एक तो बच्चों के साथ, बच्चों अडल्ट के जैसे नहीं होते हैं जिनको हम बीज दे सकते हैं और बोलते हैं आप जाके 16 माला करो. हमें बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए. और प्लीज समराइज इन हिंदी लिटिल बिट ऑफ द लेटर्स. यस, श्योर. तो एक चिट्ठी में प्रभुपाद ने लिखा है कि चाइल्ड वर्शिप, मतलब बच्चों की देखभाल करना डीटी वर्शिप से ज्यादा जरूरी है. एक्चुअली वो जिनको ये चिट्ठी लिखा है प्रभुपाद ने, वो माता जी वेस्ट में पुजारी थी, क्योंकि मतलब डीटीज की टेम्पल में, क्योंकि वेस्ट में लेडीज भी ऑल्टर में पुजारी होती हैं. तो उनका तो प्रभुपाद ने लिखा है कि अगर आप अपने लड़के के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं तो आप पुजारी की ड्यूटी बंद कीजिए, और जब तक वो 4 साल का है आप उनका देखभाल कीजिए. उसके बाद अगर आप उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे तो आप मुझे दीजिए, मैं देखूंगा उनको. ये बच्चे हमें कृष्णा ने हमें दिए हैं, ये वैष्णव है और हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए. ये मामूली बच्चे नहीं हैं, वैकुंठा बच्चे हैं, और ये हमारा अच्छा फॉर्च्यून है समझें कि कृष्णा ने हमें ये चांस दिए कि हमें इनको कृष्णा कॉन्शियसनेस दे सकते हैं. क्योंकि जैसे भगवत गीता में लिखा गया ना कि जो अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं वही भक्तों के परिवार में जन्म लेते हैं. और फिर दूसरी चिट्ठी में प्रभुपाद ने लिखा है कि हमें दूसरे गृहस्थों के लिए उदाहरण देना है कि कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम शांति से रह सकते हैं शादीशुदा करके भी. और हमें बहुत सारे कृष्ण कॉन्शियस बच्चे चाहिए कि हम दिखा सकते हैं कि बच्चे भी कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो कर सकते हैं. और प्रभु ने दूसरी चिट्ठी में लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन ऐसे हैं जो डिवोटी पेरेंट्स के हैं. यही बच्चे पूरा दुनिया बदल सकते हैं. और फिर हाँ, प्रभु ने लिखा है कि हस्बैंड वाइफ को एक साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए नए बच्चों को अच्छे से कॉन्शियसनेस देने के लिए. और बच्चे पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, जैसे इमिटेट ना, उनकी नकल उतारते हैं. तो पेरेंट्स को अच्छा एग्जाम्पल देना है, क्योंकि बच्चे इमिटेट करते हैं, नकल उतारते हैं. और फिर वो बच्चा नेचुरली कृष्ण कॉन्शियसनेस में बढ़ता जाएगा. ये है समरी जो प्रॉपर ने लिखा है. तो हाँ, यहाँ पे ये पोस्ट किया है. और ठीक है, तो बच्चे के साथ एक तो मैं पहले बताना चाहती थी कि थोड़ा ये वेस्टर्न मेंटालिटी होता है कभी बच्चे को कैसे रेस करना. जैसे जब मैंने एक बार एक वीडियो देखा था जहाँ पे ये कुछ एक लेडी थी who is supposed to be expert in making children
स्टॉप क्राइंग, कि बच्चे रोना जब वो पैदा होते हैं, ठीक है, न्यू बॉर्न। तो वीडियो में वो दिखाती है कि वो किसी के घर में जाती है, उनका न्यू बॉर्न लड़की है, और वो माँ बाप को नींद नींद से डिप्रिवेशन है। तो एक चीज ये है कि क्योंकि हम लोग, ये थोड़ी साइड की बात, क्योंकि हम लोग ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली में, मतलब आई विल डू इट, आई विल पुट इट, वी गो नाउ, वी फॉल आउट हाँ, so playing now in the bed, okay cool, you finished everything, milk and all, okay come on, do it and go, play in the bed, brush first and then go to the bed, yes, finish everything and go to the bed, and in the bed you do what you want. तो वो वीडियो में दिखाते कि वो, तो ये माँ बाप को, हाँ जो मैं बोल रही थी साइड की बात की, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में है, कभी कभी हम लोग ने देखा भी नहीं है कि न्यू बॉर्न बच्चा कैसा होता है, वो माँ को क्या झेलना पड़ता है। तो कभी कभी जब जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और फिर बच्चा पैदा करते हैं, तो हम एकदम शॉक हो जाता है कि ये नए बच्चे के साथ कैसे डील करें, क्योंकि कभी देखा ही नहीं है। तो अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले कि एटलीस्ट देखने के लिए कि न्यू मदर बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करती है, मतलब जिसको एक्सपीरियंस है वो देखें, तो हेल्प करेगा एक्चुअली। क्योंकि वरना कभी कभी एकदम बिविलर हो जाते हैं, वो ये बच्चा तो सोता ही नहीं है, और अलग अलग चीज ना। एनीवे, तो कभी कभी लेडीज को एकदम शॉक हो जाता है कि मैं सुबह उठ के अब 16 माला नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बच्चा तो उसका तो टाइमिंग नहीं रहता है ना। कभी कभी रात भर जगा रहेगा, हर 2 घंटे में दूध देना पड़ता है बच्चे को, फिर वो सुसु पॉटी करता रहेगा, रोता रहेगा, और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वो क्यों रो रहा है। फिर ऐसे ऐसे चलता जाता है। एक्चुअली फर्स्ट 3 महीने ऐसे ही होते हैं बच्चे के साथ। बट अगर हमें कभी इसका किसी ने बताया भी नहीं है और कभी देखा भी नहीं है, तो एकदम शॉक हो जाता है कि मैं उनके डिवोटीज के लिए सबसे बड़ा शॉक होता है कि मैं मैं अपना 16 माला सुबह उठ के कर नहीं पा रही हूँ। तो आपको ये नहीं हो पाएगा। आई मीन दिस इज इम्प्रैक्टिकल। अगर सोचेंगे कि मैं सुबह उठ के पूरा 16 माला करूंगी, जब न्यू बॉर्न बच्चा है जिसके टाइमिंग नहीं है, पूरी रात तो आप भी नहीं सोएंगे, बच्चा भी नहीं सोएगा, और एक तो डिलीवरी के बाद इतना एग्जॉशन होता है। तो इन चीजों के लिए प्रिपरेशन होता है। ये नहीं कि 16 माला होती नहीं है, बट सुबह उठ के नहीं कर पाएंगे, ज्यादातर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्पेशली बिगिनिंग डेज में द चाइल्ड हैज टू गेट यूज्ड टू द होल एनवायरनमेंट एंड द स्केड्यूल एंड द रूटीन। तो एनीवे तो ज्यादातर ये देखते हैं। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप किसी किसी मम्मी को देख सकते हैं जिनका एक्सपीरियंस है, जिनका बच्चा पैदा हुआ है और जिनका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है इन सब के बारे में, तो अच्छा होगा। तो एनीवे, तो ये वीडियो में दिखाते हैं कि वो जाते हैं और दोनों मम्मी पापा सोए नहीं हुए इतने सारे रात से, क्योंकि वो बच्चा रोता है रात को। तो वो लेडी क्या उनको बोलती है कि तुम ये बच्चे को दूसरे रूम में रखो, ठीक है, और उसको अपना ही बिस्तर दो, और जब वो बच्ची रो रही है तो तुम मत जाओ। वो इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ सूद। सेल्फ सूद मतलब वो रो रो के अपने आप चुप हो जाएगी, और सिर्फ हर 2 घंटे में आप जाके उसको दूध दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके इतना एक्सपर्ट एडवाइस देके वो चली जाती है, और ये उसको बच्चे को, अकेली लड़की को अपने रूम में, अपने बिस्तर में छोड़ देते हैं, और अपने रूम में वो जाके सो जाते हैं। और फिर शायद जो भी है वो ऑडियो एम्पलीफायर या जो भी मशीन है उससे उनको सुन लेता है कि वो रो रही है नहीं रो रही है, बट वो नहीं जाते हैं। तो ये एकदम डिमोनिक है, क्योंकि ये बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल कोई रैशनल चीज तो नहीं है। वो बच्चा रो रहा है क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए, उसके मम्मी पापा, उसको मम्मी चाहिए, और उस कंडीशन में अगर मम्मी नहीं आ गई तो बच्चे को बहुत इनसिक्योरिटी होती है कि मेरी मम्मी भी मेरे लिए नहीं है, शी इज नॉट अवेलेबल फॉर मी। तो एकदम डिमोनिक है। तो ये सब हमें ये सब मॉडर्न चीजें नहीं अडेप्ट करनी चाहिए अबाउट रेजिंग अ चाइल्ड। जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है वही ठीक है। ट्रेडिशनल क्या है कि हमेशा बच्चे के साथ किसी को रहना चाहिए, बच्चे को कॉन्फिडेंस मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। और ये स्टडी ने दिखाया गया है कि जो बच्चे ऐसे, इवन दो ये सिर्फ वो न्यू बॉर्न है और उसको ये सेल्फ सूदिंग करवा रहे हैं कि मम्मी आ ही नहीं रही है जब वो रो रहे हैं, तो फिर वो इतना इनसिक्योरिटी होता है बच्चे को कि मेरी मम्मी भी मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। वो बाद में जाके सब्सटेंस अब्यूज, सोशल अनरेस्ट, ये सब, मतलब दिस स्टडीज हैव शोन, स्टैटिस्टिकल स्टडी, इन सब में इंडल्ज करते हैं। तो मैं इस पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि बच्चों के लिए पेरेंट्स और स्पेशली माँ की अवेलेबिलिटी, नॉट ओनली न्यू बॉर्न,
जब तक वो मतलब आपको फुल लाइफ चाहिए होती है, बट डेफिनेटली एटलीस्ट जब तक वो स्कूल जाते हैं आपको उनके साथ रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप बनाने के लिए उनके साथ समय बिताना है। आप अगर समय नहीं बिताएंगे, किसी और को रख देंगे उसको देखने के लिए, और बच्चे करते क्या है, बच्चे सुसु पॉटी करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं या जो भी दूध पीते हैं, और इन सब चीजों करने के लिए आप किसी और को रख देंगे तो आप सब समय बिताएंगे बच्चे के साथ। ऑफकोर्स हेल्प की जरूरत रहती है, डेफिनेटली आई नो, और वो भी न्यूक्लियर फैमिलीज में तो और ही मुश्किल हो जाता है, बट ये नहीं कि पूरा किसी और के ऊपर सौंप देते हैं और अपना अपनी जिंदगी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो और फिर ये इतना बच्चे के साथ बॉन्डिंग, सिक्योरिटी, और हमें तो बच्चे को कृष्णा कॉन्शियसनेस भी देना है ना। ये नहीं, बच्चे इसे प्रॉपर ने वो चिट्ठी में लिखा है कि बच्चे इमिटेट करते हैं, तो ये नहीं कि वो एडल्ट की जैसे नहीं है कि आप उनको कुछ बोल देंगे आप 16 माला करो और आप ये करो, नहीं। अगर आप समय नहीं बिताएंगे, आप उनको दिखाएंगे नहीं कि आप उनके पास आप उनको एक्चुअली प्यार करते हैं, और सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए ही नहीं, आपका रिलेशनशिप है उनके साथ, फिर ही बच्चे को सिक्योर मिलेगा, आपके साथ बॉन्डिंग होगा, फिर वो डिवोटीज बनने की कोशिश करेंगे ना। ऑफकोर्स किसी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते, कोई नहीं फोर्स कर सकते अपने बच्चे को डिवोटी बनने के लिए, बट हमारे क्या कर्तव्य है कि हम उनको पूरा ट्रेनिंग दे अपनी तरफ से। ट्रेनिंग में ये भी आता है कि बच्चे के साथ समय बिताए, उनके साथ नए नए ये एक्टिविटी सोचना पड़ेगा, कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी। एडल्ट के साथ तो कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज की जरूरत नहीं रहती है ना, वो तो ऑलरेडी इतना सारा भी है, मतलब रीडिंग करो या चैंटिंग करो, डांसिंग करो, प्रसादम लो, कुकिंग करो एक साथ, इतने सारे ऑलरेडी है। बच्चों के साथ अलग अलग चीजें सोचनी पड़ती है, कैसे कृष्णाइज करना है। डिवोटीज नर्सरी राइम्स भी को कृष्णाइज कर देते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कृष्ण कॉन्शियस सेंटर करते हैं, स्टोरी बुक्स, बच्चों के साथ स्टोरी पढ़ना बहुत जरूरी है। कृष्ण कॉन्शियस स्टोरी जब वो रात को, स्पेशली रात को, जब वो आपको बहुत छोटे नहीं, 1, 1.5, 2 साल के बाद, हाँ 2 साल तक, 2 साल के बाद भी वो समझना शुरू कर देते हैं। एक बुक है कृष्णा बुक बच्चों के लिए, आई डोंट नो आपके मंदिर में भी होगी, A4 साइज पेज है, 4 वॉल्यूम की किताब है, कृष्णा बुक फॉर चिल्ड्रन। बहुत ही सुंदर है, इट्स वेरी नाइस, हर पेज में पेंटिंग है, बच्चों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है, और वो कृष्णा बुक सिंपल फॉर्म में लिखी गई है बच्चों के लिए। तो ऐसे ऐसे चीजें, और इतने इतने सारे बुक्स हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स बच्चों के लिए है, बट हमें करना है और बच्चों के साथ समय बिताना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 साल में ही बच्चों को भेज रहे हैं क्योंकि हमें वापस काम पे जाना है, तो फिर बच्चे के लिए 2 साल भी थोड़ा छोटा ही होता है ना। एनीवे वो आप देखिए, बट बेसिकली ये नहीं होना चाहिए कि हमेशा ये रेस्टलेसनेस नहीं होना चाहिए कि मैं बच्चों के कैसे, हाउ टू गेट रिड ऑफ द चाइल्ड, हाउ टू गेट रिड ऑफ, मैं किसी और के ऊपर थोप दूं बच्चे को। ऐसा होगा तो फिर अगर बच्चे को कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा तो फिर आप देखिए तो बच्चों को मंदिर लेके जाइए। दूसरी चीज है कि बच्चों को दूसरे डिवोटी बच्चों का एसोसिएशन लेना जरूरी है, ऑफकोर्स लाइक माइंडेड एसोसिएशन। तो जैसे मंदिर में, अगर आपके मंदिर में या आपके घर में या आपके आसपास कोई बच्चों का कृष्ण कॉन्शियस प्रोग्राम नहीं है, आप स्टार्ट कीजिए अपने बच्चे के लिए, आप स्टार्ट कीजिए, या तो बिल्डिंग के दूसरे बच्चे को बुलाइए, दूसरे डिवोटीज हैं तो उनको बुलाइए, वरना एटलीस्ट आपको कुछ कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज बच्चों के लिए करना ही है। ऐसे बच्चे एंगेज रहेंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस में। और मंदिर में लेके जाइए, कीर्तन में पार्टिसिपेट कीजिए। कभी कभी लगता है कि वो बच्चे को मंदिर ले जाना इतना दूर और ये सब वो सब करके, फिर कभी कभी ले भी नहीं जाते और फिर सोचते कि मैं तो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाऊंगी, तो फिर क्या फायदा है जाने के लिए। नहीं, बच्चे को वो हैबिट होनी चाहिए ना कि ओके वंस अ वीक मंदिर जाएंगे, वो बैठेंगे, शायद वो एटलीस्ट 5 मिनट क्लास में बैठे तो भी ठीक है, एटलीस्ट वो ट्रेनिंग से शुरू हो रही है। कीर्तन में पार्टिसिपेट करने दीजिए, वो अगर उधर भी थोड़ा शाय लगेगा, नाचेंगे नहीं गाएंगे नहीं, बट घर आके नाचेंगे गाएंगे, है ना। तो ये सब पूरा एक्सपोजर। और दूसरी बात है स्टडीज के बारे में, ऑफकोर्स उनको स्टडीज करनी है, बट मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनका इंटरेस्ट अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी है, बट कभी कभी पेरेंट्स उनको ब्लॉक करते हैं कि अभी तुम कृष्ण कॉन्शियसनेस ज्यादा मत करो, तुम पढ़ाई करो, उसके बाद करना। बट भागवतम में तो यही लिखा गया है, प्रहलाद महाराज यही बोल रहे हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस 5 साल बचपन से ही शुरू करना है, क्योंकि बाद में क्या होता है, पूरा बचपना चला जाता है, ठीक है, खेलने में, फिर उसके बाद पढ़ाई में, फिर उसके बाद ऑपोजिट सेक्स में, फिर उसके बाद शादी हो जाती है। तो एग्जैक्टली भागवतम में यही लिखा गया है कि बच्चों को कृष्ण कॉन्शियसनेस करना है, और हम लोग कभी कभी अलग बोल देते हैं बच्चों को कि तुम अभी नहीं करो, बाद में करो, एकदम कॉन्ट्ररी हुआ भागवतम से। और बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं, ये मत सोचना कि वो बाद में पूछेंगे नहीं,
वो पूछेंगे कि भागवतम में तो ऐसा लिखा गया है पर आप तो ऐसे बोल रहे हैं, क्लास में ऐसे बोला था प्रभु जी ने पर आप तो कुछ और बोल रहे हैं, फिर ये कैसे हुआ। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट रहते थे, वो चिल्ड्रन। और और क्या, हाँ तो फिर उनको स्टडीज तो करनी है बट उनको सिखाइए कि मतलब बैलेंस करके दोनों करें। उनका जो बेसिक कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो कभी डिस्टर्ब नहीं करना, और उनको अगर ज्यादा करना है कृष्ण कॉन्शियसनेस तो उनको करने दीजिए। पढ़ाई भी ऑफकोर्स उनको रिस्पॉन्सिबली करनी है, जो भी है उनका होमवर्क है, ये तो नहीं कर सकते कि होमवर्क नहीं करेंगे या वो सब, बट उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस का इंटरेस्ट अगर उनका है तो उसको फैन करना है, उसको दबाना नहीं है। और आपको देखना है कैसे दोनों चीज बैलेंस हो। उनको ये भी फोर्स नहीं कीजिए कि उनको पढ़ाई में टॉपर होना चाहिए, टॉपर का ये सिस्टम नहीं था। उनको पढ़ाई रिस्पॉन्सिबली करनी है, ठीक से करनी है, जो अपना बेस्ट दे सकते हैं वो दे दें, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। कभी कभी पेरेंट्स इतना फोर्स कर लेते हैं एकेडमिक्स में कि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस ही भूल जाते हैं, तो फिर क्या फायदा हुआ इतना ये सब। आई मीन द होल पर्पस ऑफ हैविंग चिल्ड्रन इज टू रेज देम इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके, एक सवाल आया, बीइंग अ डॉक्टर हाउ डू यू मैनेज टाइम फॉर हॉस्पिटल एंड फॉर किड्स? I heard once that Srila Prabhupada said a mother should give at least 6 to 7 hours to her kids if she wants her kids Krishna conscious. Because being a doctor, there can be some emergency at clinic, hospital, and requires long hours to work. मैं अभी हॉस्पिटल नहीं जाती हूँ, जब तक अच्युता स्कूल नहीं जाएगा मेरा इंटेंशन भी नहीं है जाने का। मेरा ये है कि जब अगर किसी को फर्स्ट ऑफ ऑल जब बच्चे छोटे होते, आई स्ट्रांगली फील कि मदर्स को जॉब से ब्रेक लेना चाहिए, और जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं फिर मम्मी काम पे जा सकती है, बट उनको काम जब तक बच्चे स्कूल में है जब तक उनको काम पे रहना चाहिए। बच्चे घर आते हैं तो मम्मी को घर आना चाहिए। तो मैं अभी नहीं जाती हूँ हॉस्पिटल, अभी जब छोटा वाला स्कूल जाएगा तब देखेंगे, और अगर मैं जाऊंगी तो भी उस टाइमिंग ऐसे रखूंगी कि जब वो स्कूल में रहेगा, तो बड़ा वाला भी ऑलरेडी स्कूल जा रहा है, तभी मैं काम पे रहूंगी, और फिर जब वो वापस आएगा तो मुझे घर पे होना चाहिए। वरना I mean, for me, there is no sense of satisfaction for just working without, if I have to neglect the children. मेरे से नहीं हो पाएगा। I mean, that is not the purpose for which दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे CAs हैं, सब कुछ हैं, बट हमारे बच्चों के लिए हम लोग एक ही मम्मी है ना। तो अगर कोई मैनेज कर सकते हैं सब कुछ, वेल एंड गुड, बट जनरली मुश्किल रहता है सब कुछ मैनेज करने के लिए कि आप काम पे भी जाएंगे। मैनेज की बात नहीं है, इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन योर सेल्फ, दैट इज द पॉइंट। एक बार एक माता जी ने बोला था कि फैमिली से बहुत प्रेशर है। ऑफकोर्स अगर हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट इन लॉ से बहुत प्रेशर था कि उनकी लड़की शायद 6 महीने की थी, और उन्होंने बोला था कि उनको वापस जाना है जॉब पे, क्योंकि अगर वो जॉब पे नहीं जाएगी तो उनको अपने सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे कि उन्होंने इतने साल काम किया था। तो बट क्या ज्यादा जरूरी है, सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ? आई मीन बाद में कुछ ना कुछ तो हो सकता है जब बच्चे स्कूल जाएंगे, बट आप ये टाइम लॉस्ट किया बच्चों के साथ, यू आर गॉन, यू कैन नॉट गेट इट बैक। आपका जॉब वगैरह तो चलता रहेगा, अभी नहीं तो बाद में दूसरा जॉब मिलेगा और सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, उसमें इतनी बड़ी बात क्या है। बट बच्चे जब छोटे हैं ना, एक्चुअली काफी स्ट्रेस नहीं दिया गया है कि बच्चे को अपने आप रेस करना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस देना है, लव एंड अफेक्शन देना है। और कभी कभी आई मीन इस्कॉन के शुरू में तो सोचते कि बच्चे भी माया है, या उनको बस छोड़ के बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाना, ऐसे बच्चे सब ड्रग एडिक्ट हो गए थे क्योंकि पेरेंट्स यूज्ड टू जस्ट लीव देम एंड जस्ट गो आउट इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन, नेग्लेक्ट देम कंप्लीटली। कैसे उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ कुछ भी अच्छा लगेगा? उनको लगेगा कि कृष्णा ने मेरी मम्मी पापा को लिया है, मैं क्यों जाऊं कृष्णा के पास? बच्चे ऐसे सोचते हैं। तो बच्चों के साथ समय बिताना है, कैसे करना है आपके पर्सनल सिचुएशन में, ये आपको देखना है। हम तो सिर्फ गाइडलाइंस दे सकते हैं, और बेस्ड ऑन व्हाट प्रभुपाद हैज सेड ऑन ऑल दीस लेटर्स, सो दिस इज व्हाट वी कैन टेल। बट पर्सनल एक हर सिचुएशन कैसा होता है, वो आपको कैसे एडजस्ट करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं है एग्जैक्टली कि प्रभुपाद सेड that mother should give at least 6 to 7 hours to her kids. अगर आपके पास वो कोट है तो आप भेज दीजिए, तो at least मैंने कभी देखा, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ इसके बारे में, बट मैंने कभी
सो फार ये पढ़ा नहीं है। अगर आपके पास है वो लेटर या जो भी है तो आप भेज सकते हैं, तो बेटर रहेगा। और फिर यू हैड इन अ लेक्चर, हाँ एनीवे वेदा बेस में अगर है तो ठीक है। मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। और फिर कभी कभी सोचते हैं कि मेड के पास तो नहीं छोड़े बच्चे को, बट ग्रैंड पेरेंट्स के साथ छोड़ेंगे बच्चे को। तो एक तो चीज ये है कि ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वो स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगे बच्चे के साथ। वो बहुत लीनियंट रहते हैं, तो वो थोड़े डिसिप्लिन में, ऑफ कोर्स इट इज बेटर देन मेड फॉर श्योर, बट जस्ट दैट वो उनको स्ट्रिक्ट होना आता नहीं है। क्योंकि वो ग्रैंड पेरेंट्स है, वो हमारे साथ स्ट्रिक्ट रहे होंगे, जैसे हमारी मम्मी तो हमें तो थप्पड़ वगैरह सब कुछ मिल चुका है काफी। बट हमारे बच्चे को तो मम्मी कभी मतलब आवाज भी नहीं उठाएंगी ना, क्योंकि वो ग्रैंड पेरेंट्स है, उनका नेचर ही ऐसा है। तो फिर थोड़ा डिसिप्लिन में मुश्किल हो जाती है। बट एनीवे ऑफ कोर्स इट इज बेटर देन रेजिंग विद अ मेड फॉर श्योर। मेड तो पैसे के लिए काम कर रही है, वो फुल टाइम फोन मोबाइल पे रहती है और बच्चा इधर उधर कुछ ना कुछ करता रहता है। उसको क्या इंटरेस्ट है बच्चे में? बट बच्चे मेड की तरफ उनको इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो देखो रेसिप्रोकेशन भी नहीं मिलता बच्चे को उनके साथ, तो वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? चाणक्य पंडित प्रॉपर्ट कोट करते थे चाणक्य पंडित को कि फॉर द फर्स्ट 5 years, पहले 5 साल के लिए हम बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, लीनियंट होना चाहिए। 5 साल से 16 साल तक स्ट्रिक्ट होना चाहिए क्योंकि उनको डिसिप्लिन करना है। और 16 साल के बाद फ्रेंड की तरह होना चाहिए बच्चे के साथ। और मैंने सुना था एक बार गुरु महाराज ने बोला कि शायद वो 16 साल 13 या 14 साल होना चाहिए। और हाँ, एक चीज मैंने एक बार देखा था, एक प्रभु जी गए थे गुरु महाराज के पास और वो बोल रहे थे कि उनका लड़का टीनेजर था वो, तो बोल रहे थे कि वो बाहर घूमता रहता है, टेनिस खेलता है, साइबर कैफे में बैठता है, डिवोशनल सर्विस में उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो वो उसके पापा ने गुरु महाराज को बोला कि इसकी मम्मी जॉब छोड़िए ताकि वो घर पे रह सके और वो उसको देख सके। तो गुरु महाराज ने पहले बोला कि लड़कों के लिए फादर का इन्फ्लुएंस बहुत जरूरी होता है, स्पेशली एट दैट एज, जब वो बड़े हो जाते हैं। बच्चों तो सब बच्चे को ज्यादातर मम्मी का इन्फ्लुएंस रहता है, बट जैसे बढ़ते जाते हैं बॉयज के लिए फादर्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। और फिर दूसरी बात जो गुरु महाराज ने बोला था कि उसको अपना ज्यादा कनेक्शन डिवोटी फ्रेंड्स के साथ होना चाहिए इंस्टेड ऑफ कर्मी फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि मेक श्योर कि आपके बच्चों के पास डिवोटी फ्रेंड्स हो जिनके साथ उनका बॉन्डिंग हो, ताकि वो नॉन डिवोटी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा मिलजुल के ना चले। पर यू हैव टू रिप्लेस इट समथिंग, ये तो नहीं कर सकते कि कोई भी फ्रेंड्स ना रहे। तो इसलिए बोल रही थी अगर कोई प्रोग्राम नहीं है बच्चों के लिए तो आप शुरू कीजिए। पर आपके टेम्पल में वो मासी जी तो बोल रही थी आई थिंक बच्चों के लिए स्कूल भी शुरू किया है। दैट इज वेरी गुड, कृष्ण कॉन्शियस स्कूल, दे आर ट्राइंग डिवोटी किड्स ओनली, दैट इज एक्सीलेंट, मच नीडेड। और हाँ, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। और फिर दूसरे जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में बड़े हैं उनसे मैं पूछ रही थी कि क्या चीज थी जो जिसकी वजह से आप कृष्ण कॉन्शियस रहे और अभी इनिशिएशन लिया। तो वो ज्यादा बोले थे कि वो फैमिली, एक लड़की ने बोला कि उसके लिए जो मेन चीज है कि सब घर में जो भी सुनते हैं लेक्चर में वो सब शेयर करते हैं। मतलब वो कृष्ण कॉन्शियसनेस का एनवायरनमेंट ऐसा है कि ठीक है मैं लेक्चर सुन के फिर घर जाके मम्मी और पापा के साथ बात करूंगी, मैंने ये सुना, फिर मम्मी बोलेगी हाँ मैंने ये सुना ये इस लेक्चर में, वो शेयर करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। फिर वो बॉन्डिंग रहता है कि कृष्णा सेंटर्ड बॉन्डिंग रहता है। और दूसरी लड़की बोल रही थी कि उनके एक माता जी थी जो बच्चों की क्लासेस लेती थी, तो उसकी वजह से भी उनकी इतनी क्लासेस, इतना एंगेजमेंट था बच्चों के लिए कि वो कभी सोच भी नहीं पाते थे नॉन डिवोशनल सर्विस कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने के लिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना एंगेजमेंट, कृष्ण कॉन्शियस एंगेजमेंट होना चाहिए बच्चों के लिए आउटसाइड, मतलब स्कूल के बाद जो भी उनकी स्टडीज के बाद फिर कृष्ण कॉन्शियस एंगेजमेंट। एटलीस्ट जब तक वो छोटे हैं, बड़े होते जाते तो ठीक है पढ़ाई थोड़ी बढ़ती, बट फिर भी अभी दुबई से कुछ लड़कियां आई थी वो भी बोल रही थी वो लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, वो लोग 11th-12th स्टैंडर्ड में थे बट उनकी भक्ति शास्त्री चल रही है, एग्जाम्स चल रहे, भक्ति शास्त्री एग्जाम भी चल रहे हैं, स्कूल भी चल रहे हैं। तो एकदम टाइम नहीं है, नो टाइम फॉर माया, या तो स्टडीज कर रहे हैं या भक्ति शास्त्री कर रहे हैं। दूसरी बात प्रसादम के बारे में, एक बार एक कपल आए थे और उन्होंने जब तक हमारे से पूछ रहे थे कि मैं नहीं चाहती हूँ कि जैसे हमारे बच्चे को बर्थडे पार्टीज में जाना होता है तो वहाँ पे प्याज लहसुन वगैरह होता है, तो हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो पहले गुरु महाराज ने बोला कि उनकी एक शिष्य थे
और वो शिष्य ने गुरुमा से बोला था कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ प्रसादम देता हूँ क्योंकि बड़े होके उनको मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा ने मुझे नॉन प्रसादम खिलाया जिसकी वजह से मैं नरक में जाऊंगा। आपको समझ में आया? पापा बोल रहे कि बच्चों को मुझे बाद में ब्लेम नहीं करना चाहिए कि आपने हमें नॉन प्रसादम क्यों खिलाया, क्योंकि भगवत गीता में लिखा गया है कि जो भी खाना लेते हैं जो कृष्णा को ऑफर नहीं किया है वो सिन होता है। हाँ, तो एक तो ये चीज हुई, तो इसे हुए मैं इनको सिर्फ प्रसादम दूंगा, एटलीस्ट वो मुझे ब्लेम नहीं कर सकते बाद में कि मैंने क्यों ऐसा किया। और फिर दूसरी बात जो गुरु महाराज ने बोला था कि आप अगर किसी बर्थडे पार्टी वो बच्चों को जाना है, किसी नॉन डिवोटी बच्चों की पार्टी है, तो आप पहले से पूछ लीजिए कि मेन्यू क्या है। वो बोलेंगे पिज्जा है तो आप घर से पिज्जा भेजिए, प्रसादम पिज्जा भेजिए, बर्गर भेजिए, जो भी है। तो इसलिए मैं बोल रही थी कुकिंग, अच्छा कुकिंग जाना भी बहुत जरूरी है। बच्चों को वैरायटीज चाहिए, और आप हमेशा बाहर से वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से खिलाना, मतलब दैट इज नॉट स्टैंडर्ड। कभी कभी इमरजेंसी में ठीक है, बट दैट शुड नॉट बिकम हैबिट, क्योंकि जो वो खाना बना रहा है उसका कॉन्शियसनेस तो खाना में जा ही रहा है। तो आपको भी थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए कुकिंग में, एटलीस्ट ट्राई टू बी, जितना भी कर सकते हैं। बच्चों को वैरायटी चाहिए होती है, दाल सब्जी चावल खा के बस संतुष्ट नहीं रहेंगे उनको वैरायटी चाहिए, स्पेशली जब देखेंगे कि दूसरे बच्चे इतनी सारी चीजें खा रहे हैं। तो कृष्ण कॉन्शियस में क्या कमी है? हम लोग सब चीज बना सकते बिना अनियन गार्लिक, बस हम लोग मरे हुए जानवर नहीं खाते हैं नॉनवेज नहीं खाते हैं बेसिकली, बाकी सब तो खा सकते हैं, बस अनियन गार्लिक में डालिए सब कुछ बन सकता है। ओके, बच्चे अगर कर्मी स्कूल जाएं तो नॉन डिवोटी एसोसिएशन को कैसे कंबाइन करें? वही मैंने देखा है कि जहाँ पे भी बच्चे नॉन डिवोटी स्कूल में जा रहे हैं उनका कृष्ण कॉन्शियसनेस इसलिए बचा है क्योंकि मंदिर में उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग डिवोटी एसोसिएशन है और बहुत सारे एक्टिविटीज हैं टेम्पल में जो उनको एंगेज रखते हैं। एक लड़की थी वो बहरीन से थी, तो उससे पूछा तो उसने बोला कि हमारे स्कूल जाना तो बस थोड़ा ओके जाके आना, बट रियल फ्रेंडशिप रियल लाइफ था टेम्पल में। और इतने प्रोग्राम्स होते थे टेम्पल में बच्चों के लिए कि उनको कभी लगता ही नहीं था कि हमें नॉन डिवोटीज के पास जाना है। दूसरे बच्चे जो ये ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न में है, वो बच्चे भी आए हुए थे और मम्मी भी वो सेम चीज बोल रही थी कि इनका टेम्पल में इतने सारे एक्टिविटीज है बच्चों के लिए कि उनके पास कुछ है ही नहीं कि वो स्कूल में कि नॉन डिवोटीज के साथ कुछ एसोसिएट करे। इतना सारा है उनके पास। सेम चीज सिलिकॉन वैली अमेरिका में भी सेम चीज हो रही है। माता जी टेम्पल तो बस संडे को या फेस्टिवल पे ही जा पाएंगे, तो आप घर पे कीजिए कुछ बच्चों के साथ, कोई आप दूसरे, या तो आप नेबरिंग बच्चों को बुलाए, अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहिए बच्चों के लिए। आप एंगेजमेंट ढूंढिए बच्चों के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट है, यूट्यूब पे आप थोड़ा ये गूगल कीजिए कि जो भी है नॉन कृष्ण कॉन्शियस होगा आप उसको कृष्णाइज कीजिए। जैसे जब माधव छोटा था तो मैं जब ये बच्चे के प्रोग्राम करती थी तो मैं तो बच्चों के प्रोग्राम सिर्फ माधव की वजह से करती हूँ, वरना मेरा टेम्परामेंट नहीं है बच्चों के साथ इतना मिलजुला पर क्योंकि माधव को कुछ अफकोर्स स्कूल कृष्ण कॉन्शियस स्कूल ही जाता है, बट फिर भी वीकेंड पे और थोड़ा अलग अलग चीजें सिखाने के लिए। और मैं जानती हूँ कि अगर उसके फ्रेंड्स रहेंगे तभी वो सीखेगा ज्यादा, या तो स्टोरी एनीवे उसको पसंद थी, बट वैष्णव सॉन्ग या कुछ अगर उसको सिखाना तो उसके फ्रेंड्स होंगे तब वो करेगा तो इसलिए मैं उसके फ्रेंड्स को बुलाने लगी वंस अ वीक। तो जो भी, तो हमारा प्रोग्राम ऐसा रहता था कि पहले कीर्तन, फिर उन लोग से मैं कीर्तन कराती थी जो भी करना चाहे, कोई फोर्स नहीं था। अलग अलग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे घर पे, तो एक मृदंगा, किसी ने खड़ताल, कुछ ना कुछ वो बजा रहे, कुछ धुन, कुछ नहीं, ऐसे ही। फिर उसके बाद हम लोग एक स्टोरी पढ़ते थे, तो जो थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी और पिक्चर्स के साथ, और फिर उनको थोड़ा कुछ सवाल पूछती थी, अगर कृष्णा आपके घर में आएंगे तो आप क्या करेंगे, ऐसे करके। फिर उसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी करते थे जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, तो नॉर्मल एक्टिविटीज गूगल करती थी और उसको कृष्णाइज कर देती। जैसे ठीक है आज एलिफेंट बनाएंगे पेपर से, ये एलिफेंट हुआ गजेंद्र, तो नेक्स्ट वीक क्रोकोडाइल बनाएंगे, अलग तरीके से क्रोकोडाइल बनाएंगे, या पपेट बनाएंगे, अघासुरा का पपेट बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके अलग अलग एक्टिविटीज बच्चों के साथ, या मास्क बनाइए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, बहुत सारे, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स विद द चिल्ड्रन। तो आप कीजिए, आप बच्चों को एंगेज रखिए। एक किताब है अरुद्धा माता जी की, अरुद्धा माता जी ने लिखा है होम स्कूलिंग कृष्णा चिल्ड्रन। आप बच्चों को होम स्कूल नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो किताब अच्छी है पढ़ने के लिए, कि उन्होंने अपने बच्चों को
वो तो उधर तो कोई भी डिवोटीज नहीं थे, वो अमेरिका में थी, सिर्फ वो, उनके हस्बैंड और 2 बच्चे, और उनको होम स्कूल कर रही थी, और उन्होंने ही कम्युनिटी एक्चुअली स्टार्ट किया था वहाँ पे। बट उनका एक दूसरा ये पॉइंट था कि आप जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस कर रहे हैं, आप उनको इन्वॉल्व कीजिए। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रही है, बच्चों को भी लेके जाइए। आप जो भी कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, पूरा एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व कीजिए। ओके, फिर कैन वी गिव market biscuits and chocolates? Can we give market biscuits and chocolates to kids? एक सेकेंड हाँ। Okay, can we give market biscuits and chocolates to kids? एक्चुअली चॉकलेट्स तो प्रॉपर ने भी चिट्ठी लिखी है कि चॉकलेट्स हम लोग नहीं लेते हैं, बट हमारे पास ये चॉकलेट का सब्स्टिट्यूट है, कैरब, तो आप कैरब दे सकते हैं बच्चे को। मार्केट बिस्किट देखिए, तो घर पे बनाइए बिस्किट। देखिए, प्रसादम का डेफिनेशन जैसे प्रॉपर ने बताया है कि कुक्ड बाय डिवोटीज एंड ऑफर टू द लॉर्ड, आई मीन अदर देन फ्रूट। तो जो भी प्रसादम का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि जो वेजिटेरियन या जिसमें अनियन गार्लिक नहीं है और वो ऑफर किया, कुक्ड बाय डिवोटीज एंड देन ऑफर टू द लॉर्ड। जब शुरू में भी, जब अमेरिका में जब प्रॉपर गए थे, तो जो डिवोटीज आए थे, जो नए थे, उनका तो दे यूज्ड टू ईट मीट, उनके लिए भी प्रॉपर ने काफी स्ट्रिक्ट रखा था कि सिर्फ प्रसादम लेना है। एक डोनट शॉप होती थी उधर कोने में, ये लीलामृता में लिखा गया है, तो प्रॉपर उधर जाके देखते थे कि डिवोटीज अंदर बैठे हैं कि नहीं, उनको नॉन प्रसादम नहीं लेना चाहिए। तो स्टैंडर्ड ये होना चाहिए। अब आप आपके अपने सिचुएशन में आपको देखना है कि कितना आप कर पाते, बट एटलीस्ट आपको कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट एट सम पॉइंट आप बच्चे को सिर्फ प्रसादम देंगे, मतलब जो घर पे बना हुआ, डिवोटी से बना हुआ। कभी कभी देना पड़ता है क्योंकि शायद टाइम नहीं होगा बनाने के लिए या जो भी है, बट आई मीन स्टैंडर्ड है कि आप घर पे बनाइए। या जब मायापुर या वृंदावन जाते तो ज्यादा खरीद के ले जाइए बिस्किट वगैरह, बच्चे चाहते तो बेस्ट इज टू कुक एट होम। बिस्किट बनाने में टाइम नहीं लगता एक्चुअली घर में, बस एक्चुअली 15-20 मिनट ही लगेंगे, बट जिस थोड़ा एफर्ट डाल के बनाना है, और आप देखेंगे उसका टेस्ट भी मच बेटर है क्योंकि फ्रेश इंग्रेडिएंट्स है, मेड विथ लव एंड ऑफर टू कृष्णा। कुछ आइडियाज दे सकते हैं बच्चों के प्रोग्राम्स के जो वी कैन डू। मैंने तो ये प्रोग्राम्स किए थे, बट डिवोटीज के पास बहुत सारे आइडियाज हैं। मैं आप अगर जैसे कलकत्ता में एक लड़की है कुसुमांगी, जिनको मैं जानती हूँ, जो बहुत सालों से, अभी वो तो अभी शादी तो अभी हुई है, बट वो बहुत सालों से बच्चों की प्रोग्राम कर रही है, तो वो भी आपको बहुत सारे आइडियाज दे सकती हैं। या क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो जैसे मैंने बोला कि मेरे लड़के के लिए मैंने कुछ प्रोग्राम किए घर में, बट वैसे ही ज्यादातर ऑन अ लार्जर स्केल आप किसी से बात करेंगे जिसका और एक्सपीरियंस है, वो बेटर रहेगा। बट बेसिकली यही है, आप हाँ, क्या क्या एंगेजमेंट दे सकते हैं बच्चे के लिए, यात्रा के लिए ले जाइए, होली प्लेसेस ले जाइए, और ऑफ कोर्स आपके जगह में मेरा तो यही होता था कि उनको नए नए वैष्णव सॉन्ग्स ना आपको एक्शंस के साथ सिखाना पड़ेगा, फिर बच्चे सीखेंगे। सिर्फ गाएंगे तो नहीं सीखेंगे, दूसरे बच्चे रहेंगे तो फिर सीखेंगे। पर मैं आपको किसी के साथ कनेक्ट, आप मुझे मैं सदगुरु सेवानंद को कांटेक्ट दे दूंगी, वो लड़की का जो बच्चों के लिए प्रोग्राम कर रही है बहुत साल से। कैन वी सेंड चिल्ड्रन टू गुरुकुल एंड एज? वो आपकी मर्जी। गुरुकुल यहाँ पे आई थिंक जो मायापुर में है, आई थिंक वो 5 years से है। मेरा लड़का गुरुकुल नहीं जाता, वो इंटरनेशनल स्कूल में जा रहा है। बच्चों को स्पोर्ट्स जैसे साइकिलिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, इन सब में एनकरेज करना चाहिए या नहीं? देखिए, आप बच्चों के साथ ना ज्यादा डोंट्स पे एम्फेसाइज मत कीजिए, आप डूज में एम्फेसाइज कीजिए। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है और वहाँ पे साइकिलिंग है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, उसको इंटरेस्ट है, तो आप उसको जैसे ज्यादा, आपको ये सब की जरूरत नहीं है, बट अगर उसको करना है तो आप उसको ज्यादा डोंट्स पे मत एम्फेसाइज कीजिए। नहीं, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, उसको जो करना है करने दो, बट आप हायर टेस्ट दीजिए। आप साइड बाय साइड उसका कृष्ण कॉन्शियसनेस आप देखते रहिए, उसको किसी न किसी तरह कृष्णा की याद आनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद बोलते थे ना कि चिल्ड्रन शुड समहाउ और द अदर रिमेम्बर कृष्णा। अगर वो ड्रामा करे, हाँ ड्रामा, जैसे थोड़े भी बच्चे हो, थोड़ा दे कैन जस्ट कुछ ड्रामा भी कर सकते हैं कृष्णा के बारे में। और क्या बोलने वाले थे,
हाँ, प्रभुपाद बोले थे कि जब वो और उनकी बहन पतंग उड़ाते थे तो वो कृष्णा से प्रार्थना करते थे कि मेरी पतंग ज्यादा उड़ाइए, मेरी पतंग ज्यादा उड़ाइए। तो प्रभुपाद बोलते थे कि कैसे किसी न किसी तरह बच्चों को कृष्णा की याद करनी चाहिए। तो आप ज्यादा डोंट से मत एम्फेसाइज कीजिए। आई मीन पर्सनली ये मेरा एडवाइस है। ऑफकोर्स प्रभुपाद ने बोला था शायद क्या है स्विमिंग और रेसलिंग के स्पोर्ट्स शायद बच्चों के लिए गुरुकुल में। बट एनीवे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि इतना ज्यादा डोंट डोंट करेंगे ना उनको उतना ही ज्यादा करने की इच्छा रहेगी। तो आप डोंट डोंट मत कीजिए। इसमें दीज आर नॉट अगेंस्ट कृष्णा कॉन्शियस cycling, cricket, badminton as such, no. So and it's not like they're initiated devotees. So हमें अपनी तरफ से it's not कि but उनको इंटरेस्ट है तो उसका डोंट मत कीजिए। उनको भी आपको कुछ स्पोर्ट्स तो करना है, रनिंग या जो भी है कुछ तो करना है ना। दे कैन नॉट जस्ट सिट एट होम। तो बट आप ज्यादा प्लीज नमकीन उसका क्या करें। नमकीन तो घर में बना सकते हैं आसानी से, बस बेसन चाहिए होता है। बेसन का थोड़ा बूंदी बना दीजिए, थोड़ा वो सेव बना दीजिए, और वो चिवड़ा है वो जो पोहा बोलते हैं उसको फ्राई कर दीजिए, थोड़ा मसाला डाल दीजिए, बन गया नमकीन। एक्चुअली मुश्किल नहीं है, आजकल यूट्यूब पे तो इतने सारे रेसिपीज है। थोड़ा टाइम लगेगा पहली बार जब बनाते हैं, जो मेरा भी एक्सपीरियंस है क्योंकि मुझे कुकिंग का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था कृष्णा कॉन्शियस के पहले। कभी भी काफी स्ट्रगल रहता है कि कितना मिर्ची डालना है, कितना मेजरमेंट डालना है। बट एक दो बार पहली बार बनाते तो मुश्किल लगता है, बट उसके बाद आसान रहता है। इतना मुश्किल नहीं रहता है बनाना एक बार once you get used to it. How many kids a grihastha should have? What should be the gap between kids? If you can tell through your experience. I think traditionally तो there was no limit to how many children a grihastha should have. It was considered good only अगर ज्यादा बच्चे हो, but only अभी क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में है, तो इसलिए हमें देखना अगर जॉइंट फैमिली है तो एटलीस्ट हेल्प मिलती है ना, मदर इन लॉ से या आंट है या जो भी है, हेल्प मिल, भाभी है या जो भी है, थोड़ा हेल्प मिल जाता था तो पूरा बर्डन एक या दो लोगों पर नहीं होता था। बट अभी तो मुश्किल होगा शायद। आई मीन ऐसे कोई लिमिट नहीं है, क्या बोल सकते हैं। आप देखिए अपना सिचुएशन देखिए, आप कर सकते हैं। एक बार एक प्रभु जी ने हमें बोला था कि वो गृहस्थ थे, फिर वो वानप्रस्थ में थे, तो उन्होंने बोला था कि 2 बच्चे हैं तो 2 लोग हैंडल कर सकते हैं, 3 बच्चे हैं तो लगता है कि 10 बच्चे आ गए। नहीं, ये नहीं कि 3 बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर मैं मेरी उम्र थोड़ी कम होती, मैं अभी 40 हूँ, बट इफ आई वाज यंगर आई वुड हैव डेफिनेटली ट्राइड टू हैव मोर चिल्ड्रन। हम लोग 6 भाई बहन हैं, तो आई एम यूज्ड टू बीइंग विद सो मेनी सिबलिंग्स, और सबसे बड़ी मेरी दीदी और सबसे छोटा वाला जो भाई है उनका एज डिफरेंस 17 इयर्स है, 17 साल का डिफरेंस है। और हमारा न्यूक्लियर फैमिली भी ही था, फिर भी मम्मी ने, ऑफकोर्स एक मेड होती थी, एक ही मेड होती थी, बट फिर भी मम्मी ने हैंडल किया था हम सबको, 6 बच्चों को। तो ऐसे कोई लिमिट नहीं है, ट्रेडिशनली कोई लिमिट नहीं है, बट आपको देखना है कि आपके सिचुएशन में कुछ सम लेडीज आर मोर केपेबल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 5 6 बच्चे, नो प्रॉब्लम। So the problem is not overpopulation, the problem is the quality of the children. What should be the age gap between children? मेरा एक्सपीरियंस तो इतना लिमिटेड है, एक लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस अभी मुझे याद है, इससे ज्यादा तो याद नहीं है। अभी तो अच्युत और माधव के बीच में एज गैप 6 साल का है, तो जिनके पास बच्चे हैं जिनका एज गैप कम है वो बोलते हैं वो ठीक है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के खेलते हैं। बट यहाँ पे माधव या अच्युता, मतलब माधव अच्युता का देखभाल कर लेते हैं। तो आई डोंट नो व्हाट, देयर इज नो आई थिंक स्टैंडर्ड आंसर, बिकॉज बट वन थिंग इज देयर कि टाइम नहीं लगाना चाहिए पैदा करने में। जैसे मैं व्हेन यू आर यंग, इफ यू हैव इट इज बेटर, आपकी बॉडी भी एडजस्ट करेगी, आपको पेशेंस भी रहेगा, सब कुछ, इट इज मच बेटर व्हेन यू आर यंगर। वेयर वी पुट ऑन दिस अर्थ, हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग कृष्णा की सेवा नहीं करना चाहते थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। हम चाहते थे कि लोग हमारी सेवा करें। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहाँ पे कृष्णा रहते हैं वो जगह नहीं है जहाँ किसी और की सेवा हो, वहाँ पे कृष्णा ही सेंटर है, और कृष्णा हमें फोर्स नहीं करते हैं। तो जब कृष्णा देखते हैं कि अब हम उनकी सेवा नहीं करना चाहते, हम सेंटर में रहना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स कृष्णा चाहते नहीं है कि हम लोग जाए, पर तो बोलते कि ये जगह नहीं है, ये दूसरी जगह है जो क्या बोलते हैं मटीरियल वर्ल्ड है, वहां जाके ये करने की कोशिश कर सकते हैं। बस फिर कृष्णा भगवत गीता भेजते हैं, भागवतम भेजते हैं, डिवोटीज भेजते हैं जो हमें याद दिलाते रहते हैं कि ये आपकी जगह नहीं है, हमारा नेचुरल पोजीशन ये नहीं है। हमारा नेचुरल पोजीशन है जिवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण नित्यदास की, हमारा कृष्ण नित्यदास की हमारा स्वरूप क्या है, कृष्ण की सेवा करना।
क्योंकि हम उनकी सेवा नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कोशिश करो कृष्णा बनने की, गॉड बनने की, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इसलिए कृष्णा ने भगवत गीता भी भेजा है। और कृष्णा फोर्स नहीं करते, फोर्सफुली वो हमें वहां रखते तो वो लव नहीं होता है ना, फोर्स से, दैट इज नॉट लव। तो कृष्णा वांट्स वॉलंटरी लव, तो उन्होंने हमें फोर्सफुली नहीं रखा वहां पे, बट वो हमेशा वेट कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु हमेशा वेट कर रहे कि हम कब वापस जाएंगे, कब वापस जाएंगे। वो हमसे ज्यादा ईगर है कि हम उनके पास जाए, हमारे ईगरनेस इतना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का ईगरनेस बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। Okay, questions are over. I think my topics are over, unless there is something more. Otherwise, मेरी तरफ से तो हो गया. This is the last topic about raising children. Okay, questions नहीं है. So should we end here then? Sadhguru Sevanandini, I don't have any more topics in my mind to speak. Okay, thank you, Mataji. Maybe we can keep tomorrow as well if there is any question or like realization for the devotee. If you have time tomorrow. Okay, एक minute, एक question आ रहा है. 1 minute. Okay. I don't have any female mentor or guidance, so how can I get your associate? Okay, this is I mean, I don't mind putting my number here, otherwise you can get from Sadhguru Sevanandini if you like, whichever is suitable. Someone is asking how to or how to get my association and lectures more. लेक्चर्स तो आई गिव, देखो आई मीन ये वाले लेक्चर्स जो ये सीरीज के जो लेक्चर्स दिए हैं जो बेस्ड ऑन ओनली फॉर वुमेन, आई मीन आई प्रीच ओनली टू गर्ल्स, बट my DD and Juju has sex and they throw sperm in washroom. After what type of aparadh is this? This comes under contrast. I mean, the question is that somebody has union and then they throw the sperm in the washroom. This is like contraceptive only. It comes down to that only. Okay, so well, as far as I'm concerned, ये topic पे जो lectures थे वो अभी दिए मैंने actually, और 2 हफ्ते पहले सेम बात इंग्लिश में थी, वो दूसरे ग्रुप के लिए थी, वरना रेगुलर लेक्चर्स तो ज्यादातर नई लड़कियों के लिए लेते हैं, जहाँ पे मेरा ज्यादातर हॉस्टल टीचिंग होता है एक्चुअली, क्योंकि मैं हॉस्टल में थी। और this is okay. The question is whether this comes under murder. No, this does not come exactly under murder, but it is. Let me think about it. Okay, let me think about this and get back to you about this question. Okay. Anyway, as far as I'm concerned, I mean, I'm free. You can either take my number from Sadhguru Sevanandini. She has my number. And you can, मेरे से आप WhatsApp पे WhatsApp ही आसान रहता है बात करने के लिए। ऑनेस्टली टाइम कम रहता है कि बच्चे भी हैं और अभी तो लॉकडाउन की वजह से please take my number from her and then definitely you can WhatsApp me. I'll be happy to help in whatever way I can. 1 minute, एक और क्वेश्चन आया है शायद। ओके, अगर बाहर से कुछ लेते हैं विदाउट अनियन गार्लिक और फॉर भोग लगा के खाए तो वो प्रसाद नहीं बन जाएगा, बिकॉज एक एक चीज बनाना इज वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स, नॉट टॉक अबाउट मेन फूड बट स्नैक्स एंड ऑल। I mean, it is better than not offering. It is better. मतलब okay, जो क्वेश्चन है कि
अगर हम लोग बाहर से बिना प्याज लहसुन के लेते हैं और फिर उसको ऑफर करते हैं और फिर वो प्रसाद नहीं बन जाता है, क्योंकि हर चीज बनाना मुश्किल रहता है। तो जैसे मैंने बोला वो स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि प्रसादम का डेफिनेशन ये नहीं है। प्रसादम का डेफिनेशन होता है कि वो जो कुक कर रहा है उनका कॉन्शियसनेस जाता है खाने में। और कृष्णा क्या बोलते हैं कि वो लव एंड डिवोशन देखते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो जो वर्स, इवन इफ वन ऑफर्स मी विद लव एंड डिवोशन अ फ्लावर, अ फ्रूट, अ लीफ, अ वाटर, आई एक्सेप्ट इट। तो मेन चीज क्या है? लव एंड डिवोशन। तो जो दुकान में जो आदमी बना रहा है उसके पास तो कोई लव डिवोशन नहीं है ना कृष्णा के लिए। तो प्रसादम का मतलब यही स्टैंडर्ड है। बट अगर कोई कर नहीं पा रहा है किसी वजह से तो दिस इज ओके कि ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप एटलीस्ट ऑफर करके लीजिए। बट हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके। कभी कभी हैबिट बन जाती है कि बाहर से खरीदना और ऑफर करना, और कभी कभी सोचते भी नहीं है कि नहीं शायद मैं घर में बना सकती हूँ। आप कोशिश कीजिए, शायद एक एक चीज, ठीक है बिस्किट बाहर से लाते हैं, आप एक बार कोशिश कीजिए घर में कुछ बिस्किट बनाना। आप किसी माता जी से एक अच्छा रेसिपी ले लीजिए जो फेल नहीं होगा, क्योंकि फेलियर हो गया तो डिस्करेज हो जाएगा किसी से रेसिपी लीजिए। अभी तो बिस्किट तो कुकर में भी बना लेते हैं, अगर अवन नहीं है तो उसके भी रेसिपीज मिल रहे हैं। तो कभी कभी इतना हैबिचुएटेड हो जाते हैं बाहर से खाना लेना कि कभी सोचते भी नहीं है कि नहीं मैं घर में भी बना सकती हूँ। तो आप थोड़ी एक एक चीज करके ऐसे आप कोशिश कीजिए। कभी कभी जब बच्चे छोटे होते हैं तो और मुश्किल होता है, जैसे बच्चे बढ़ते हो रहे थे थोड़ा टाइम ज्यादा मिलता है, तो आप कोशिश कीजिए एक एक चीज करना। और एक ब्रेड के बारे में, कभी कभी ब्रेड मांगते तो अफकोर्स ये तो एक ब्रेड मशीन भी आती है उसमें सिर्फ 5 मिनट का काम लगता है, उसमें सब इंग्रेडिएंट्स डालना और ब्रेड रेडी हो जाती है। बहुत अच्छी फ्रेश ब्रेड, स्मेल भी आती है एकदम फ्रेश ब्रेड की। मैं भी जस्ट अलग अलग आइडियाज दे रही हूँ कि इतना यूज टू हो जाते हैं कि कभी सोचते भी नहीं है कि मैं घर पे बना सकती हूँ। नेक्स्ट इज, लॉकडाउन में काफी वैरायटी सीखी है बनानी, वेरी गुड प्लीज टेक मोर सेशंस लाइक दिस इन फ्यूचर एज वेल। थैंक यू फॉर योर एनकरेजमेंट। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ठीक है, कि आफ्टर हैविंग सेक्स दे थ्रो द स्पर्म इन द वॉशरूम। तो एक्चुअली मुझे एकदम समझ में नहीं आया कि आप बोल रहे हैं कि वो कॉन्डोम यूज करते हैं और कॉन्डोम में वो सीमेन रहता है और फिर उसको फेंक देते हैं। वो एक्चुअली थोड़ा वो अगर समझ में आएगा थोड़ा तो फिर बता सकते हैं। और ठीक है, और फिर दे डोंट यूज कॉन्डोम। हाँ ओके, आप अगर प्राइवेटली हमें व्हाट्सएप करेंगे ना तो वी कैन टॉक अबाउट दिस द डायरेक्टली थ्रो। Actually, I'm not able to understand how they do it. Maybe if you message me privately, I'll respond, or in this chat only I can respond to you privately. मशीन वाली ब्रेड डिवोटी की बनी हुई मानी जाएगी? हाँ, क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस क्या है ना, क्योंकि आप उसमें इंग्रेडिएंट्स आप घर में ही डाल रहे हैं सब कुछ। तो वो ये नहीं कि आपको अपने हाथ से ही उसको गूंदना है। अब सब इंग्रेडिएंट्स आप डाल रहे हैं, मशीन घर पे है, वो किसी दूसरी दुकान में मिक्स नहीं है बाकी चीजों के साथ, नॉन वेज एग वगैरह। तो यस, इट इज डेफिनेटली डिवोटी ब्रेड, जस्ट दैट यू आर नॉट putting the effort of putting your hand in it and mixing it and all, but सब ingredients आप कर रहे हैं। आपका consciousness क्या है जब आप बना रहे हैं उसको? consciousness है कि आप कृष्णा को ऑफर करेंगे ना। ओके ठीक है, तो thank you very much for all your encouragement. Yeah, please, not that we hope for more lockdowns. ये नहीं कि और लॉकडाउन हो ताकि ये सेशन हो सके। एनीवे, अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए हेल्पफुल है तो फिर जो भी है करेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन। बहुत खुशी हुई कि आप लोग ने बहुत सारे सवाल भी पूछे। Okay, there is a question, one more. Please tell why masturbation is wrong. It is not illicit sex with someone outside marriage and no killing there. But it is gross sense gratification. Actually, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, I think उर्मिला माथी जी का आर्टिकल था about I think contraceptives only.
उसमें माता जी ये पॉइंट भी कवर करती हैं। तो ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इट इज अबाउट गेटिंग सेंशुअल प्लेजर एंड नॉट इन द करेक्ट वे। कि कृष्ण ने भगवद गीता बोला है, भगवद गीता में बोलते हैं सेक्स लाइफ विच इज नॉट अगेंस्ट द रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो फिर तो ये जब कोई करते हैं तो इट इज, आई मीन इट्स जस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन, नो, एब्सोल्युटली सेंशुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑन द ग्रॉस बॉडीली प्लेटफॉर्म। प्रॉपर इसके बारे में लिखते हैं एक्चुअली कि व्हाई दिस इज आल्सो नॉट देयर। इफ आई फाइंड एग्जैक्टली व्हाट प्रॉपर सेज ऑन इट, हम आपको आई मीन हम भेज सकते हैं सदगुरु सेवानंद को, बट बेसिकली यही है, एकदम ग्रॉस सेंशुअल प्लेजर रहता है। ओके, थैंक यू। और किसने बोला कि मेरे लेक्चर से स्ट्रेंथ, it strengthens many of my thoughts, please keep taking such sessions, we really need your association. Okay, तो एक बार गौरंगा प्रभु जब क्लास ले रहे थे तो उन्होंने बोला था कि वो ये आत्मा सीरीज आता था, पता नहीं आप लोगों को मालूम है, स्टार प्लस में बहुत पहले ये आता था। तो वो बॉम्बे में रिकॉर्ड करते थे। तो कुछ 1-2 साल के बाद वो पूरा वो जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे उसको फिर से रीप्ले कर रहे थे। तो गौरंगा प्रभु बोल रहे थे कि लोग भूल जाते हैं। तो एक बार एक डिवोटी आया और उन्होंने तो वो फिर से रीप्ले, वो सेम लेक्चर्स जो 1-2 साल पहले लिए थे वो फिर से वो आत्मा सीरीज पे जो स्टार प्लस पे आता था उसको रिपीट कर रहे थे। तो एक डिवोटी आके गौरंगा प्रभु को बोलता है कि वो आपने इस बार जो लेक्चर दिया वो बहुत अच्छा था, पहले से भी अच्छा था। तो गौरंगा प्रभु बोल रहे थे कि नहीं, मैं वो सेम लेक्चर है, वो रिपीट हो रहा था। नहीं नहीं नहीं, वो डिवोटी बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं, सेम लेक्चर नहीं था, आप भूल गए होंगे कि आपने फिर से लेक्चर लिया। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि हाँ, इट इज नीडेड कि दीज सेशंस आर रिपीटेड, क्योंकि कभी कभी भूल जाते हैं ना कि ये सब भी डिस्कस हुआ था। कि जैसे मैंने भी 2 साल पहले एक्चुअली ये सब जो भी मैंने अभी बात की, मैंने कुछ रिकॉर्डेड ऑडियोज में एक ग्रुप में डाला था। तो फिर मैं खुद सब कुछ डिटेल्स अभी नहीं याद है मुझे कि मैंने क्या क्या बोला था। दूसरी लड़कियां मुझे बोल रही थी कि उस रिकॉर्डिंग में तो आपने और कुछ भी बोला था ऐसे करके। तो हाँ, जनरली भूल जाते। तो यस, फ्रीक्वेंटली वी कैन रिपीट, माय प्लेजर इफ आई कैन रिपीट इट। ओके, तो ये मैस्टरबेशन के बारे में पूछ रहे थे ना। तो प्रॉपर लिखते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, टेक्स्ट 1 में है, when a man is properly mature, he can marry according to the rules and regulations of the Shastras and use his genitals for begetting nice children. That is legal and religious. Otherwise, he may adopt many artificial means to satisfy the demands of the genitals, and he may not use any restraint. When one indulges in illicit sex life as defined by the Shastras, either by thinking, planning, talking about, or actually having sexual intercourse, or by satisfying the genitals by artificial means, he is caught in the clutches of Maya. These instructions apply not only to householders, but also to tyagis or those who are in the renounced order of life. तो ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से है। ये पूछ रहे थे ना मैस्टरबेशन के बारे में। तो ये आर्टिफिशियल मीन्स टू सैटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ द जेनाइटल। तो यहाँ पे लिखा गया इट इज ही इज कॉट इन द क्लचेस ऑफ माया। ओके, माता जी हमें भी भेजिए वो रिकॉर्डिंग, इफ पॉसिबल इनकन्वीनियंट। हाँ ठीक है, मैं मेरे पास तो आप लोग का इंडिविजुअल नंबर तो है ही नहीं, मैं सदगुरु सेवानंदिनी को भेज दूंगी। ठीक है, और कोई, कैन आई टेक अ क्लास टुमारो टेलिंग अबाउट द संस्कार नीडेड टू बी डन फॉर चिल्ड्रन? Chant 50 rounds and visit the temple of Krishna. That is what we serve devotees. I mean, उससे ज्यादा डिटेल में कुछ प्रॉपर ने बार बार सिर्फ ये गर्दना संस्कार ऐसे ही डिफाइन किया है। 50 माला, विजिट द टेम्पल ऑफ विष्णु एंड सर्व द डिवोटीज। सर्व द डिवोटीज में पिछली बार भूल गई थी बोलना एक्चुअली। अगर एक और क्लास चाहिए और सवाल है तो ले सकते हैं आप, सदगुरु को बोल दीजिए, सदगुरु सेवानंदिनी को बोल दीजिए। कल शायद मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी क्योंकि एक्चुअली कल एक जूम, क्या बोलते हैं इसको, जयप्रका महाराज के बारे में एक जूम टॉक होगा और वो टॉक मेरे हस्बैंड दे रहे हैं कल तो मैं भी वो कल अटेंड करूंगी मतलब जूम से नहीं, उनके बगल में बैठ के बट उनका भी वो सेम टाइम में होता है, 8 to 9 o'clock। तो सर्व द डिवोटीज कैसे माता जी फॉर गर्भदान? नहीं, मतलब डिवोटीज को प्रसादम खिला सकते हैं ऐसे करके। सेम डे, हाँ
same day, one day before. Anyway, the point is to take the blessings of the devotees for that. So by serving the devotees, we please the devotees. Serving means prasadam de sakte hain. So we please them and then we get their blessings for having the chant. Okay, so today I will stop here. और अगर और कुछ सवाल है और कुछ जरूरत पड़े और क्लास के लिए तो आप सदगुरु सेवानंदिनी को प्लीज बोल दीजिए और फिर हम लोग देंगे. कल तो नहीं होगा बट परसों से देख सकते हैं. ठीक है. All right. Thank you very much. Thank you, Sadhguru Sevanandini Mataji, for So much, arranging this. Mataji. Yeah. And I appreciate that you are. I'm sure there are others also who are helping you and in preaching to the girls and giving them Krishna consciousness. It's a big task. So I'm sure Guru Maharaj is pleased with what you're doing. Prabhupada is pleased. I hope we can do much more. And please, Prabhupada and Guru Maharaj and the devotees by your service. All the best. And I hope आप लोग जब मायापुर आएंगे तो आप आइए. Yes, Mataji. We were saying that we really missed this trip. Like almost all of us were registered to come, but we couldn't come. So please pray that we can come Mayapur soon. Yes. अभी plan तो है कि जब ये सब settle होगा, then we still intend to hold the camp. But just situation कैसे कब settle होगी उसके बाद हम लोग करेंगे camp. उधर और speakers भी होंगे जिनसे आप सुन सकते हैं. Hopefully अगर गुरु महाराज भी रहेंगे, we will try like that कि ऐसा time हो सके ताकि जयप्रकाश महाराज भी रहे और वो भी talk दे सके. All right. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you very much. Srila Prabhupada की जय. समय वेद गौर भक्तवृंद की जय. श्रीमद् भागवतम की जय. हरे कृष्णा.